वेलकम टू अकेडमिया बायोलॉजी और मैं हूं आपके साथ सचिन अंतिल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे आपका मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स से। अब तक मैं आपके 5 चैप्टर करवा चुका हूं, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम और आपका एनिमल टिश्यूज। तो आज का जो ये चैप्टर है भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, भले ही थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, बट इसमें मैं जितनी चीज़ें आपको करवाऊंगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगी, जो आपको अच्छे से साथ के साथ याद करनी है। बाकी जो है पीडीएफ आपको डिटेल्ड कंटेंट इसमें मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। अच्छा भाई, एक छोटी सी बात, अगर आप किसी भी पीजीटी बायोलॉजी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे डीएसएसबी है, चाहे ईएमआरएस है, केवीएस है, एनवीएस है, तो जो ये पर्टिकुलर पीडीएफ है ये आपके बहुत काम की साबित होगी। आपको एटलीस्ट इसको एक बार जाके देखना चाहिए। देन अगर आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका सीडीपी वाला पार्ट उसमें ज़रूर मिलेगा। तो आपको ये पर्टिकुलर पीडीएफ प्लेलिस्ट ज़रूर देखनी चाहिए सीडीपी वाले पार्ट की, क्योंकि इसमें मैंने 22 से 25 लेक्चर्स डाले हुए हैं और वो 22 से 25 लेक्चर्स ऐसे लेक्चर हैं जो टॉपिक्स आपके हर एक एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। तो उन टॉपिक्स को तो एटलीस्ट ज़रूर कर लेना। देन अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी एग्ज़ाम के लिए, चाहे यूपी के लिए या किसी अदर स्टेट के लिए, तो ये पर्टिकुलर प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा काम की साबित होगी, जिसमें आपको फुल डिटेल में जो कंटेंट है वो मिल रहा है। काफ़ी सारा कंटेंट मैं ऑलरेडी कवर करवा चुका हूँ आपका यूपी वाले एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। बाकी एग्ज़ाम्स के लिए भी ये उतनी ही आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। अगर आप यूपी के जीआईसी लेक्चरर बायोलॉजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये पर्टिकुलर प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत काम की साबित होगी। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही इसमें जो लेक्चर्स का फ्लो है वो है और डिटेल्ड में कंटेंट अवेलेबल है। नाउ वी विल स्टार्ट विद आवर टुडेज चैप्टर। देखो, चैप्टर के स्टार्टिंग में आपका थोड़ा सा एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे रखा है एक साइंटिस्ट के बारे में, तो वो थोड़ा सा देखते हैं। जो आपकी साइंटिस्ट है वो है कैथरीन इसाऊ, ठीक है, जो कि जिनका जन्म हुआ था यूक्रेन में। ये क्वेश्चन आपसे यूजुअली नहीं पूछा जाता। स्टडीड एग्रीकल्चर इन रशिया एंड जर्मनी, रिसीव्ड पीएचडी इन 1931 इन यूएसए। अब देखो, जहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं वो चीज़ ये है, जो कैथरीन इसाऊ थी, शी डिस्कवर्ड दैट करली टॉप वायरस स्प्रेड्स थ्रू फ्लोएम फूड कंडक्टिंग टिश्यू। ठीक है, इन्होंने डिस्कवर किया था जो करली टॉप वायरस है। क्या चीज़? आपका करली टॉप वायरस है, वो स्प्रेड करता है किसके थ्रू? फ्लोएम के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो क्या चीज़? करली टॉप वायरस किसके थ्रू स्प्रेड करता है? आपका फ्लोएम के थ्रू। तो जो ये चीज़ है भाई, ये बहुत ज़्यादा काम की है, इन्हीं से आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद कर लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद अगली जो चीज़ है वो देखो। इन्होंने एक बुक को ऑथर किया था, बुक का नाम था प्लांट एनाटमी, 1954 में। इंट्रोड्यूस डेवलपमेंटल अप्रोच इन प्लांट स्ट्रक्चर, ठीक है। उसी के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डायरेक्टली पूछा जाता है, एनाटमी ऑफ सीड प्लांट्स, जिसको हम बोलते हैं आपका वेक्टर्स ऑफ प्लांट बायोलॉजी। ये आपकी किसने दी थी? ये आपसे भाई डायरेक्टली पूछा जा सकता है, तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। किसने दी थी आपको? कैथरीन इसाऊ ने दी थी आपकी क्या? एनाटमी ऑफ सीड प्लांट्स या आपकी वेबस्टर्स ऑफ प्लांट बायोलॉजी, ठीक है। तो आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। देन थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और दे रखी है, वो देखते हैं। इलेक्टेड टू यूएस नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेज इन 1957, 6th वुमन टू रिसीव दिस ऑनर, ठीक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते। जो आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो ये पार्ट है, इन दो जगह से आपसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। एंड एक ये वाला। नाउ वी विल स्टार्ट विद आवर चैप्टर। तो देखो भाई, जो ये पर्टिकुलर चैप्टर है, वैसे तो ये पीडीएफ में सारी चीज़ें अवेलेबल है, बट मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पे लिख के अच्छे से डिटेल में समझा के एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई भी चीज़, एक भी चीज़ मतलब ऐसी ना रहे जो समझ में ना आई हो। तो शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट चीज़ देखो, आपका कोई भी एक, सपोज करो ये मान लीजिए आपका क्या है, एक सीड है, ठीक है। एक रफ सा हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। जो अपर वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, ये मान लीजिए आपका अपर पार्ट है, ये आपका लोअर पार्ट है। एक सेकंड भाई, थोड़ा सा और इसको कम करते हैं। अब देखो ये, ठीक है। तो जो ये आपका अपर वाला पार्ट है, जिसको हम बोलते हैं आपका ये वाला रीजन, दिस इज योर एपिकोटाइल। ये क्या है तुम्हारा? ये है भाई एपिकोटाइल। एंड जो ये नीचे वाली जो एक्सिस है, इसको हम बोलते हैं आपका हाइपोकोटाइल।
हाइपोकोटाइल। ठीक है, अब देखो जो आपका एपिकोटाइल होता है, एपिकोटाइल से डेवलप करता है आपका शूट सिस्टम। क्या डेवलप करता है आपका? शूट सिस्टम। ठीक है, जो आपका शूट सिस्टम होता है, शूट सिस्टम से आपकी क्या क्या चीज़ें बनती है? आपकी ब्रांचेस, ठीक है, आपकी लीव्स बनती हैं, देन आपकी स्टेम, ठीक है, आपके फ्लावर्स। जो ये सारी चीज़ें हैं ये आपके शूट सिस्टम से डेवलप होती है। ठीक है, फिर यहीं पे जो आपका हाइपोकोटाइल होता है, यानी कि जो आपका लोअर जो पार्ट होता है, ठीक है, आपका हाइपोकोटाइल डेवलप करता है आपका किस चीज़ में? आपका रेडिकल, देन आपके रेडिकल से आपका रूट सिस्टम। ठीक है, रेडिकल से आपका क्या होगा? रूट सिस्टम डेवलप होगा। ठीक है, आपके रूट सिस्टम से आपके जो आपके रूट्स वाले पार्ट्स है वो फॉर्म होते हैं। अच्छा, अब जो आपकी रूट्स है क्या चीज़ है? आपका जो रूट सिस्टम है, रूट सिस्टम का मेजर फंक्शन क्या होता है आपका? एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्लस वाटर। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स प्लस वाटर, ये आपके रूट सिस्टम का मेजर काम होता है। एंड यहीं पे एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। देखो जो आपका रूट सिस्टम होता है ये कैसा होता है? इट इज़ पॉजिटिवली जियोट्रोपिक, पॉजिटिवली जियोट्रोपिक होता है। ठीक है, तो आई होप ये छोटी सी चीज़ आपको समझ आई होगी। ये आपका एक छोटा सा हमने सीड लिया था जिसमें ये अप ऊपर वाली जो ये एक्सिस थी आपकी एपिकोटाइल थी। ठीक है, जो इससे आपका क्या बनता है? एपिकोटाइल से आपका बनेगा प्लूम्यूल बनता है। ठीक है, क्या बनता है आपका? प्लूम्यूल। आपका जो प्लूम्यूल है, प्लूम्यूल से आपका शूट सिस्टम। ठीक है, और फिर आपके शूट सिस्टम से क्या आपका सारी चीज़ें डेवलप होती है। फिर नीचे आपकी जो लोअर एक्सिस, अरे भाई एक सेकेंड, जो आपकी लोअर एक्सिस थी जिसे हम आपका हाइपोकोटाइल बोलते हैं, हाइपोकोटाइल से आपका रेडिकल, रेडिकल से आपका रूट सिस्टम डेवलप होता है। तो आई होप इतनी चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब शुरू हो जाता है, सबसे पहले जो हमारा पार्ट आता है वो है आपका रूट सिस्टम। क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स। आपकी जो रूट्स हैं वो कितने टाइप की हो सकती हैं? देखो जो आपकी फर्स्ट टाइप की जो ये रूट दिख रही है आपको, ए वाली, ये है आपकी टैप रूट, बी है आपकी फाइब्रस रूट, और सी है आपकी एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, एक बार इनके बारे में हम अच्छे से डिटेल में देखते हैं क्या क्या चीज़ें इनमें होती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं भाई, एक सेकेंड, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। तो देखो रूट्स वाले पार्ट में आपको क्या क्या चीज़ें स्टडी करनी है। रूट्स आपने कितने टाइप की देखी? रूट्स आपकी हो सकती है भाई 3 टाइप की। द फर्स्ट वन इज टैप रूट, देन हो सकती है आपकी फाइब्रस रूट, ठीक है, और थर्ड हो सकती है आपकी एडवेंटिशियस रूट्स, एडवेंटिशियस। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं याद कर पाओ तो इनके जो एग्जाम्पल्स हैं ना वो तुम्हें बिल्कुल बहुत अच्छे से याद करने। बट उसके पहले मैं तुम्हें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। देखो जो आपकी टैप रूट होती है ये क्या होती है? आपकी डायरेक्ट इलोंगेशन फ्रॉम रेडिकल, या आपकी रेडिकल की डायरेक्ट इलोंगेशन होती है। डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ, डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल। ठीक है, रेडिकल से जो डायरेक्ट इलोंगेट होके जो आपकी रूट्स फॉर्म होती है उन्हें हम बोलते हैं आपका टैप रूट। फिर यहीं पे दूसरी आती है आपकी फाइब्रस रूट्स। देखो फाइब्रस रूट क्या होती है? आपकी जो प्राइमरी जो रूट्स होती है वो यूजुअली शॉर्ट टाइम के लिए रहती है, मतलब बहुत कम टाइम के बाद वो रिग्रेस हो जाती है। उसके बाद वो जो आपकी मेन जो रूट थी, प्राइमरी रूट थी, वो रिप्लेस हो जाती है शॉर्ट छोटी छोटी फाइबर लाइक रूट्स की, उनको रिप्लेस कर देती है। ठीक है, मान लीजिए सपोज करो ये आपकी एक प्राइमरी रूट थी, इस तरह से टाइम के साथ ये आपकी रूट रिग्रेस हो जाएगी और इसकी जगह पे यहाँ पे आपकी शॉर्ट मल्टीपल रूट्स लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएंगे जिससे आपकी फाइब्रस रूट्स बनती हैं। ठीक है, तो आई होप इतनी चीज़ आपको समझ आई होगी। अब देखो भाई फाइब्रस रूट्स आपकी क्या है? जो आपकी फाइब्रस रूट्स रिप्लेसेस, या फिर इसको हम लिख सकते हैं जस्ट ए सेकेंड, आपका प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड। प्राइमरी रूट क्या होती है आपकी? शॉर्ट लिव्ड होती है। ठीक है, एंड रिप्लेस्ड बाय
एंड रिप्लेस्ड बाय मैनी फाइबर्स। ठीक है, जिससे आपकी क्या फॉर्म होती है, आपकी फाइब्रस रूट्स फॉर्म होती है। नेक्स्ट है आपकी एडवेंटिशियस रूट्स। एडवेंटिशियस रूट्स वो होती है जो आपकी रेडिकल से फॉर्म ना होके आपके किसी अदर पार्ट से फॉर्म होती, वो होती है आपकी एडवेंटिशियस रूट्स। कौन सी होती है आपकी? डेवलप्स फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ प्लांट, एनी पार्ट ऑफ प्लांट अदर देन रेडिकल, अदर देन रेडिकल। ठीक है, तो यहां पे एक चीज समझ आई होगी, जो आपके रेडिकल की डायरेक्ट इलोंगेशन से फॉर्म होती है वो क्या होती है आपकी? वो होती है भैया आपकी टैप रूट्स। ठीक है, ये देखो, डायरेक्ट रेडिकल के इलोंगेशन से आपकी फॉर्म होगी टैप रूट, और जो आपकी रेडिकल के अलावा किसी और पार्ट से फॉर्म होगी वो होती है आपकी एडवेंटिशियस रूट्स, एनी पार्ट ऑफ प्लांट अदर देन रेडिकल। और जो आपकी कौन सी है, आपकी फाइब्रस रूट क्या है? जो आपकी प्राइमरी रूट होती है वो आपकी शॉर्ट लीव्ड होती है एंड इट इज रिप्लेस्ड बाय मैनी फाइबर्स, जो फॉर्म करते हैं आपकी फाइब्रस रूट्स। ठीक है, ये यूजुअली आपका ओरिजिनेट करती है बेस ऑफ स्टेम से। तो मैं यहां लिख देता हूं, एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड। ओरिजिनेट फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम, ओरिजिनेट फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम। ठीक है, तो आई होप इतनी चीजें आपको समझ आई होंगी। अब जो इंपॉर्टेंट चीज यहां पे आती, जो आपको याद रखनी, वो है आपके एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स क्या क्या है भैया आपके? देखो, जो आपकी टैप रूट्स हैं, टैप रूट्स आपकी यूजुअली किन में मिलते हैं आपकी? वो मिलते हैं आपके डाइकोट्स में। ठीक है, तो किन में मिलती है आपकी? डाइकोट्स में मिलती हैं आपकी टैप रूट्स। ठीक है, तो याद रखना, डी से डाइकोट, टी से आपकी टैप रूट। तो एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके यहां पे मस्टर्ड, कैरेट, मस्टर्ड कैरेट, देन आपका टर्निप, देन आपका ग्राम एंड आपका पी। ठीक है, ये कुछ आपके एग्जाम्पल्स है जो कि आपको याद रखने। नेक्स्ट है आपकी भाई फाइब्रस रूट्स। देखो, फाइब्रस रूट्स यूजुअली आपकी मिलती है आपके मोनोकोट्स में, तो यहाँ पे आप एफ एम याद रख लेना। ठीक है, एफ से फाइब्रस, एम से मोनोकोट्स। तो एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके वीट, मेज, राइस। ठीक है, तो ये कुछ आपके एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपके फाइब्रस रूट्स में आपको याद रखने। नेक्स्ट है भाई आपकी एडवेंटिशियस रूट्स। अब एडवेंटिशियस रूट्स में देखो, एडवेंटिशियस रूट्स में आपके काफी सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि आपका स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो, देन आपका बेन्यान ट्री। ठीक है, बरगद का पेड़ जिसे आप बोलते हैं, देन आपका मॉन्स्टेरा। ठीक है, और आपकी ग्रासेस। तो ये हैं आपके एग्जाम्पल जो कि आपके एडवेंटिशियस रूट्स में आते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो टाइप्स ऑफ रूट्स वाला पार्ट था वो कंप्लीट होता है। अब यहाँ देखो क्या क्या चीज़ें आपकी गिवन है, जस्ट ए सेकेंड। जो आपकी टैप रूट है, एक सेकेंड भाई थोड़ा सा, तो टैप रूट देखो भाई, सबसे पहले आपकी डेवलप्स फ्रॉम रेडिकल ऑफ एम्ब्रियो। जो आपका डायरेक्ट रेडिकल होता है वो इलोंगेट करके आपकी टैप रूट फॉर्म करता है। प्राइमरी रूट परसिस्टेंट एंड गिव राइज टू लेटरल रूट्स। प्राइमरी रूट से ही आपकी लेटरल रूट्स फॉर्म होती हैं। यूजुअली ये मिलती है आपकी डाइकोट्स में। एग्जाम्पल है आपका पी मस्टर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट्स में देखो भाई क्या आपका प्राइमरी रूट कैसी होती? शॉर्ट लीव्ड होती, रिप्लेस्ड बाय मैनी फाइन रूट्स फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम। तो ये अराइज कहाँ से होती है? आपकी बेस ऑफ स्टेम से। यूजुअली इट इज फाउंड इन मोनोकोट्स। ठीक है, एफ एम, एफ से फाइब्रस, एफ से मोनोकोट, एफ एम याद रखना। एग्जाम्पल वीट, मेज और आपका राइस। देन इसके बाद नेक्स्ट आपकी एडवेंटिशियस रूट्स। जो आपकी एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं, रूट्स अराइज फ्रॉम पार्ट्स अदर देन रेडिकल, स्टेम या लीव्स कहीं से भी। एग्जाम्पल ग्रास, मेज में आपकी स्टिल्ड रूट्स, बनियान में आपकी प्रोप रूट्स। तो ये आपका रूट्स वाला ये पार्ट कंप्लीट होता है। नाउ वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स द डिफरेंट रीजन्स ऑफ रूट। तो यहाँ देखो भाई, सबसे पहले ये आपका एनसीईआरटी का ये डायग्राम है, यहीं पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा। देखो, सबसे नीचे जो ये आपका जो ये वाला रीजन है, ये क्या है? आपकी
ये है आपकी रूट कैप। एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर है जो कि आपकी रूट को पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है ताकि वो सोयल पार्टिकल्स के थ्रू ग्रो कर पाए। ठीक है, उसी के साथ साथ सबसे पहले देखो ये, एक सेकेंड भाई, जस्ट ए सेकेंड, एक सेकेंड, ये तो होगी क्या थी आपकी, जस्ट ए सेकेंड, ये थी आपकी रूट कैप थी। ठीक है, अब रूट कैप के जस्ट ऊपर थोड़ा सा ये जो पिंक कलर से मैंने शो किया, ये है आपका रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। ये आपका सबसे ज़्यादा मतलब जहाँ सेल्स आपके बहुत अच्छी खासी डिवीजन शो करते, रूट कैप के जस्ट ऊपर जो आपका रीजन है वो है मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का, यानी कि यहाँ के जो सेल्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं। क्या कर रहे हैं सेल्स, एक सेकेंड भाई, जस्ट ए सेकेंड भाई, एक सेकेंड। अब यहाँ पे चलो कोई नहीं, इसी से काम चल जाएगा, थोड़ा सा चेंज करते हैं। देखो यहाँ पे इसमें क्या है, सेल्स डिवाइड कॉन्टिन्यूसली, कॉन्टिन्यूसली आपके जो सेल्स है वो डिवाइड करते रहते हैं। उसी के ऊपर थोड़ा सा ऊपर रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक के ऊपर है आपका रीजन ऑफ इलोंगेशन। क्या है आपका, रीजन ऑफ इलोंगेशन है। देखो जो ये इतना रीजन है आपका, ये है आपका रीजन ऑफ इलोंगेशन, यानी कि जो यहाँ इस रीजन के सेल्स होंगे वो क्या करेंगे आपका, वो एक तो ग्रोथ शो करेंगे, मैच्योर होंगे। ठीक है, एक तो क्या होंगे, वो मैच्योर होंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी कि एक पर्टिकुलर फंक्शन वो अटेन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, मैच्योर एंड डिफ्रेंशिएट। ठीक है, आई होप इतनी चीज़ आपको समझ आई होगी। देन नेक्स्ट जो रीजन आता है आपका, ये देखो भाई, ये है आपका रीजन ऑफ मैच्योरेशन, जो ब्लू कलर से शो किया गया, ये आपका रीजन ऑफ मैच्योरेशन। अब यहाँ पे एक चीज़ तुम्हें याद रखनी है, तुमसे सवाल पूछा जा सकता है, जो आपके रूट हेयर्स होते हैं, क्या चीज़ें, आपके जो रूट हेयर्स होते हैं वो आपके रीजन ऑफ मैच्योरेशन में देखने को मिलते हैं। ठीक है, एंड यहीं पे एक छोटी सी चीज़ और, जो आपके रूट हेयर्स होते हैं ये कैसे होते हैं, दीज आर यूनिसेल्यूलर, ये होते हैं आपके यूनिसेल्यूलर। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, रूट हेयर्स आपके रीजन ऑफ मैच्योरेशन में मिलते हैं और ये आपके यूनिसेल्यूलर होते हैं। तो आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अब यहाँ देख लेते क्या चीज़ें मेंशन है। रूट कैप क्या आपका प्रोटेक्टिव लेयर है, टिप है। रीजन ऑफ सेल डिवीजन क्या, बिहाइंड कैप एक्टिव माइटोसिस। ठीक है, तो सेम कलर से इसको शो करने की कोशिश करते हैं। जस्ट ए सेकेंड, ये आपका एक सेकेंड भाई, ये आपका रूट कैप के लिए। ठीक है, देन आपका ये है आपका रीजन ऑफ सेल डिवीजन, और फिर नेक्स्ट है आपका रीजन ऑफ इलोंगेशन। ठीक है, सेल्स इलोंगेट टू इंक्रीज लेंथ, और फाइनली लास्ट में था आपका रीजन ऑफ मैच्योरेशन, डिफ्रेंसिएशन, रूट हेयर्स फॉर्म हेयर फॉर एब्जॉर्प्शन। तो ये इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे आ जाती हैं आपकी कुछ एक इम्पोर्टेंट चीज़ें। देखो सबसे पहली चीज़, एक तो हम जो देख चुके वो क्या आपका मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट, आपकी रूट फाइब्रस हो सकती है या आपकी टैप रूट हो सकती है, ये चीज़ हम देख चुके। अब यहीं पे आपकी रूट्स की मॉडिफिकेशन दिखा रखी है भाई। देखो ये कॉर्म हो सकती है, आपकी बल्ब हो सकती है, बटरस रूट्स हो सकती है, प्रोप रूट्स हो सकती है, ट्यूबरस हो सकती है, न्यूमेटोफोर्स, स्टिल रूट विद नोड्यूल्स, एडवेंटिशियस। तो अब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स में से याद रखनी है। क्या याद रखनी है आपकी, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट वाले पार्ट से आपको थोड़ी सी चीज़ें याद रखनी है। एक बार देखो भाई क्या क्या वो, देखो अब क्या देखेंगे हम आपकी, भाई एक सेकंड, थोड़ी सी टिप और पतली करनी पड़ेगी इसकी। अब देखेंगे हम आपकी मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट्स। तो देखो मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट्स में जितने भी मैं एग्जांपल आपको बताऊंगा वो तुम्हें सिर्फ एग्जाम्पल एज इट इज़ याद रख लेने हैं। सबसे पहले आते हैं आपके, द फर्स्ट वन इज आपकी स्टोरेज के लिए। रूट्स की मॉडिफिकेशन स्टोरेज के लिए कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं, तो स्टोरेज के लिए मिलती है आपकी कैरेट में, आपकी रेडिश में, देन आपकी टर्निप, स्वीट पोटैटो, ठीक है, आपकी बीट रूट, देन आपका एस्पेरेगस, ठीक है।
इन सब में आपकी रूट की स्टोरेज के लिए मॉडिफिकेशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो मॉडिफिकेशन हो सकती है वो है आपकी रेस्पिरेशन के लिए। किसके लिए? रेस्पिरेशन के लिए। अब रेस्पिरेशन के लिए यहां पे तुम्हें दो एग्जांपल याद रखने, ठीक है। जो आपका राइजोफोरा होता है, क्या होता है आपका राइजोफोरा, ठीक है। राइजोफोरा में आपका देखने को मिलते हैं क्या? न्यूमेटोफोर्स, न्यूमेटोफोर्स, ठीक है। जो आपके एक चीज याद रखनी है यहाँ पे, जो क्या क्या, एक तो न्यूमेटोफोर्स, न्यूमेटोफोर्स आपके कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं? आपके राइजोफोरा में। एंड एक और आपका एग्जाम्पल है वो है आपका एविसीनिया, ठीक है। तो इन दो जगहों पे, एक सेकंड भाई, इन दो जगहों पे एग्जाम्पल क्या क्या है तुम्हारे भाई? एक तो राइजोफोरा और एक एविसीनिया, इन दोनों में तुम्हारे न्यूमेटोफोर्स देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपकी न्यूमेटोफोर्स के रिगार्डिंग, जो न्यूमेटोफोर्स होते हैं ये क्या करते हैं? आपका ऑक्सीजन लेने में हेल्प करते हैं। न्यूमेटोफोर्स टेक ऑक्सीजन, तो ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बिठा लेनी है। न्यूमेटोफोर्स ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है भाई आपकी यहीं पे, वो है आपकी प्रोप रूट्स। देखो जो आपकी प्रोप रूट्स है वो देखने को मिलती हैं आपकी बनियान ट्री में, बनियान ट्री में। एक कोई नहीं, बाद में शो करूंगा, अब इसको मूव करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा आपका ही। नेक्स्ट है आपकी स्टिल्ट रूट्स, स्टिल्ट रूट्स भाई आपकी। तो स्टिल्ट रूट्स आपकी देखने को मिलती हैं कहाँ? आपकी एक तो आपकी शुगर केन में, एक जस्ट ए सेकेंड भाई, स्वीट पोटैटो तो आपके एडवेंटिशियस रूट्स है, किस में? आपके शुगर केन में, ठीक है। शुगर केन में आपकी स्टिल्ट रूट्स होती हैं, ठीक है। और दूसरा आपके मेज में, इन दो जगहों पे आपकी स्टिल्ट रूट्स देखने को मिलती है। वहीं पे आपकी एक और हो सकती है, बाई चांस आपसे पूछ लिया जाए, आपकी होती है कल्म रूट्स, ठीक है। तो कल्म रूट्स आपकी किस में देखने को मिलती है? बैम्बू में, ठीक है। तो भाई ये इतनी चीजें आपको याद रखनी है। अब देखो सबसे पहले हमने स्टोरेज के लिए कैरेट रेडिश वाला आपको पता होगा कैसी होती है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं आपकी न्यूमेटोफोर्स, आपकी इसमें ये रही, देखो ये रही भाई तुम्हारी न्यूमेटोफोर्स। जो न्यूमेटोफोर्स होती है इस तरह से आपका सरफेस के ऊपर आ जाती है रूट्स, जो आपका ऑक्सीजन इनटेक में हेल्प करती है, ठीक है। तो न्यूमेटोफोर्स होगी। नेक्स्ट आपकी प्रोप रूट्स, आपके बनियान ट्री की। प्रोप रूट्स इसमें बनियान ट्री की शो नहीं कर रखी, कोई नहीं, एक रफ सा डायग्राम बना के तुम्हें मैं ही बता देता हूँ। मान लीजिए ये आपका एक सपोज ट्री है, तो उसके देखो इस तरह से चारों तरफ उसमें इस तरह से बड़ी बड़ी रस्सियों जैसी होती है, वो आपकी प्रोप रूट्स होती है, ठीक है। वो आपके बनियान ट्री में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है भैया आपकी स्टिल्ट रूट्स। ये आपकी स्टिल्ट रूट्स भाई इस तरह से देखो ये शो कर रखी, ठीक है। तो ये हो गई आपकी स्टिल्ट रूट्स। बैम्बू की कल्म रूट्स इसमें शो नहीं रख कर रखी। तो ये एग्जाम्पल्स इतने ही आपको याद रखने जितने बताए हैं, ठीक है। वही सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं। एंड यहीं पे एक दो एक्स्ट्रा चीज़ है वो हम देख लेते हैं। सकिंग रूट्स होती है आपकी, होस्टोरियल रूट्स देखने को मिलते हैं आपकी कस्क्यूटा में, ठीक है। अच्छा, आपकी रिप्रोडक्शन के लिए एडवेंटिशियस रूट्स देखने को मिलती हैं आपकी ब्रायोफाइलम में। एसिमिलेशन के लिए फोटोसिंथेटिक रूट्स होती है आपकी टाइनोस्पोरा और ट्रेपा में। अगर याद कर पाओ तो इन एक दो एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स को याद कर लेना। हो सकता है जो एनसीईआरटी से बाहर के जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं वो आपके ऐसे ही पॉइंट से बनते हैं। क्लाइंबिंग रूट्स आपकी बीटल वाइन में। तो इसी के साथ हमारा जो रूट्स की मॉडिफिकेशन वाला पार्ट था वो कंप्लीट होता है। एंड यहीं पे कुछ छोटी सी एक दो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखी, वो भी हम देखते हैं। तो देखो एपीफाइटिक रूट्स क्या है आपकी, एक सेकंड भाई, जस्ट ए सेकंड भाई, बार बार एडजस्ट करना पड़ता है। जो आपकी एपीफाइटिक रूट्स होती है वो क्या होती है? इनमें होता है आपका वेलामेंट टिश्यू। ये किस में मिलती हैं? और आपकी ऑर्किड्स में मिलती हैं, ठीक है। और ये क्या करती है? एब्जॉर्व करती है मॉइस्चर फ्रॉम द एयर। जो वेलामेंट टिश्यू होता है वो आपकी एपीफाइटिक रूट्स में मिलता है। यूजुअली ये ऑर्किड्स में देखने को मिलती है, जो कि एयर से मॉइस्चर एब्जॉर्व करती है, ठीक है। रूट नोड्यूल्स आपका लेग्यूम्स में मिलती है, राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। आपकी जो बटरस रूट्स देखो भाई, जो बटरस रूट्स है वो ट्रॉपिकल ट्रीज में मिलती है, सपोर्ट लार्ज ट्रंक, जैसे कि आपकी बरगद में, आपके बोम्बैक्स में,
ठीक है। फिर यहीं पे एक और एग्जांपल दे रखा है आपकी कॉन्ट्रैक्टाइल रूट्स। कॉन्ट्रैक्टाइल रूट्स मिलती है आपकी ओनियन और आपके लिली में। पुल्स प्लांट डीपर, प्लांट को धरती के अंदर ये खींच लेती है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल रूट्स किसमें मिलती है आपकी ओनियन और लिली में। अब देखो भाई तुम्हारा शूट सिस्टम के बारे में। तो शूट सिस्टम में सबसे पहले हम स्टेम देखेंगे। स्टेम के बारे में देखो, स्टेम कैसे होती है, एरियल पार्ट होता है, इरेक्ट पार्ट बियरिंग लीव्स, ब्रांचेस एंड फ्लावर्स, बियर नोड्स, पॉइंट्स ऑफ लीफ अटैचमेंट एंड इंटर नोड्स, ठीक है। मे बी ग्रीन जो कि फोटोसिंथेटिक हो सकती है और वुडी जो कि नॉन फोटोसिंथेटिक होती है। तो नोड और इंटर नोड वाला समझो भाई। सपोज करो ये आपकी एक स्टेम है, ठीक है। तो कुछ स्टेम्स में क्या होता है, इस तरह से बीच बीच में गांठ टाइप का स्ट्रक्चर आप मान सकते हो, ठीक है। तो इन गांठ जैसी जो लंप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इन्हीं को हम बोलते हैं आपका नोड। ये आपकी क्या है, नोड है। ये भी आपकी नोड है, ठीक है, ठीक है। और ये भी आपकी नोड है। इन दो नोड्स के बीच में जो ये रीजन होता है इसे हम बोलते हैं आपका इंटर नोड, ठीक है। दो नोड के बीच का जो पार्ट होता है उसको हम आपका इंटर नोड बोलते हैं। तो एक छोटी सी चीज़ देखो भाई, जो आपकी स्टेम्स होती है, क्या होती है आपकी जो स्टेम होती है, स्टेम को बोला जाता है आपका ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन, ठीक है। अब ये ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन क्या होता है, यानी कि वो ऑर्गन जो आपके प्लांट को एडवर्स कंडीशन में हेल्प करता है बचने में, ठीक है। यानी कि एक तरह से आपके प्लांट में ये क्या होती है, जो स्टेम होती है ये न्यूट्रिशन वगैरह को स्टोर करके रख सकती है ताकि हार्श कंडीशन अगर आए तो उसको ये बाईपास कर पाए आपका प्लांट, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ देखो, फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं आपके, सपोर्ट एंड कंडक्शन, फोटोसिंथेसिस अगर ग्रीन होगी तो स्टोरेज ऑफ फूड हो सकता है, पेरिनेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो ये सारे आपके फंक्शन हो सकते हैं। अब ये कुछ आपकी मॉडिफिकेशंस होती हैं आपकी स्टेम की। तो अब जितनी भी मॉडिफिकेशन मैं आपको बताऊंगा वो आपको अच्छे से याद रखनी। तो अब देखो भाई, तो यहाँ सबसे पहले शुरू करते हैं आपकी स्टेम के बारे में। देखो जो आपकी स्टेम है वो कैसी हो सकती है, स्टेम हो सकती है आपकी एक तो अंडरग्राउंड हो सकती है, ठीक है। दूसरी आपकी स्टेम शो कर सकती है आपके टेंड्रिल्स, ठीक है। तीसरी जो आपकी स्टेम मॉडिफाई होकर शो कर सकती है आपके थॉर्न्स एंड, या फिर आपकी जो स्टेम हो सकती है वो हो सकती है आपकी सब एरियल। तो वन बाय वन करके सारी चीज़ों को हम अच्छे से देखेंगे। द फर्स्ट, इट कैन बी अंडरग्राउंड, टेंड्रिल शो कर सकती है, थॉर्न्स या फिर आपकी सब एरियल। तो सबसे पहले देखो भाई, जो फर्स्ट है आपका अंडरग्राउंड में, देखो अंडरग्राउंड में आपकी स्टेम डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। जैसे कि आपके जो ट्यूबर्स होते हैं, ट्यूबर किस में देखने को मिलते हैं आपके, पोटैटो में, ठीक है, ट्यूबर पोटैटो में। देन उसके बाद आपके राइजोम, राइजोम आपके किस में देखने को मिलते हैं, याद रखना GTB, ठीक है, GTB नगर सुना भी होगा, जिंजर, टर्मरिक एंड द लास्ट इज बनाना, ठीक है। तो यहां पे आपका राइजोम देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है इसके बाद आपका वही कोर्म, कोर्म आपका देखने को मिलता है जमीकंद में, किसमें, जमीकंद में। देन इसके बाद नेक्स्ट है आपका बल्ब, बल्ब आपका देखने को मिलता है ओनियन में, ठीक है। तो ये इतनी चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स आपका टेंड्रिल्स देखते हैं। टेंड्रिल्स आपके कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं, आपके गोर्ड्स एंड ग्रेप वाइन्स में, ठीक है। तो इसमें आपके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, आपके ग्रेप वाइन, गोर्ड्स में आपका भाई बीटल गोर्ड वगैरह हो सकते हैं। जैसे कि एक तो आपके वाटरमेलन हो सकता है आपका ग्रेप वाइन में, वाटरमेलन, ठीक है। देन आपका पंपकिन, और गोड्स में आपका यहाँ पे कुकुम्बर हो सकता है, ठीक है। तो गोड्स एंड ग्रेप वाइन्स में आपके टेंड्रिल्स देखने को मिलते हैं।
नेक्स्ट है भैया आपके थॉर्न्स। थॉर्न्स कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं आपके? सिट्रस और बोगनविला। बोगनविला, ठीक है। तो यहां पे आपके थॉर्न्स देखने को मिलते हैं। अब जो चीज बच जाती है वो है आपकी सब एरियल स्टेम्स। देखो, जो आपकी सब एरियल स्टेम्स हैं, इसमें आपकी अलग अलग मॉडिफिकेशंस हो सकती है जो कि आपको याद रखनी। सबसे फर्स्ट है आपके ऑफसेट। ऑफसेट आपके कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं? आपके पिस्टिया और आपका आई कॉर्निया में। पिस्टिया, आई कॉर्निया। अब देखो भाई, जो तुम्हारा पिस्टिया होता है ये होता है तुम्हारी वाटर लिली। क्या है ये? ये है तुम्हारी वाटर लिली, ठीक है। और जो आइकोर्निया है ये है तुम्हारा वाटर हायासिंथ। वाटर हायासिंथ, या जिसे हम बोलते हैं आपका टेरर ऑफ बंगाल। टेरर ऑफ बंगाल, ठीक है, जो कि एक इन्वेजिव स्पीसीज है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो भाई तुम्हारा क्या है? नेक्स्ट एग्जाम्पल है भाई तुम्हारा, देखो वो है सकर। जो आपके सकर्स हैं वो किस में देखने को मिलते हैं? आपके बनाना, पाइनएप्पल, बनाना, पाइनएप्पल और आपका क्राइजेंथेमम। क्राइजेंथीमम, ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट जो चीज आती है वो है आपके भाई रनर। रनर्स आपके देखने को मिलते हैं आपके ग्रासेस पे। इसको इस तरह से याद रखना, हम रन किस पे करते हैं? रनिंग वगैरह करते हैं ग्रास पे, ठीक है। सुबह सुबह बोला भी जाता है कि नंगे पैर घास पे रनिंग करनी चाहिए, घूमना चाहिए। इसके बाद आते हैं आपके स्टोलोन। तो आपके जो स्टोलोन है वो कहाँ मिलते हैं? वो मिलते हैं आपके मिंट और आपके जैस्मीन में, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा स्टेम वाला ये पार्ट कंप्लीट होता है। आई होप इतनी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियरली समझ आई होंगी। अब यहाँ देखो भाई, कुछ एक चीज़ें आपको शो कर रखी। द फर्स्ट वन इज अंडरग्राउंड स्टेम। राइजोम हो सकता है, कोर्म हो सकता है, बल्ब हो सकता है, ट्यूबर हो सकता है। अब एग्जाम्पल सारे मैंने आपको बता दिया। बल्ब आपका ओनियन में, आपका ट्यूबर पोटैटो में, ठीक है। कोर्म आपका जमीकंद में, राइजोम आपका जिंजर टर्मरिक बनाना में, ठीक है। नेक्स्ट आपकी एरियल स्टेम हो सकती है भाई। अब देखो ये क्या है आपका? फर्स्ट इज फाइलोक्लेड्स एंड देन आपका क्लेडोड। या हो सकती है आपके थॉर्न्स या स्टेम टेंड्रिल्स। या आपकी सारी स्टेम की मॉडिफिकेशन है, ठीक है। फिर आपकी सब एरियल स्टेम में हो सकता है आपके रनर, स्टोलोन, सक्कर या ऑफसेट। ये ऑलरेडी मैंने आपको अभी अभी कवर करवाए हैं, ठीक है। जो आपका नेक्स्ट पार्ट आता है, ये सारी चीज़ें भाई मैं ऑलरेडी कवर करवा चुका हूँ। ये देखो आपकी कुछ एक मॉडिफिकेशन शो कर रखी है। सारी तो आपको याद नहीं याद तो देखो करनी ही है, क्या मतलब जो इंपॉर्टेंट है वही करनी है। देखो बल्ब का स्ट्रक्चर देख लेना, एक तो थोड़ी सी आपके दिमाग में और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाए। किसका? बल्ब का देख लेना। देन नेक्स्ट है आपका क्लेडोड्स देख लेना, थोड़ा सा कैसे होते क्लेडोड, ठीक है। कोर्म देख लेना, कल्म रूट्स आपकी देख लेना कैसे, कल्म कैसे होता है आपके, ठीक है। देन आपका राइजोम देख लेना, ठीक है। उसके बाद स्टोलोन्स, ये आपका ये स्टोलोन शो कर रखा है। ये आपके थॉर्न्स, ये आपके कांटे वाले, ठीक है। टेंड्रिल्स आपके कैसे होते हैं, ट्यूबर कैसे होते हैं, ये चीज़ें देख लेना। अब नेक्स्ट एक छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जिसमें यूजुअली बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, तो वो है भाई आपका 3 टर्म आती है जो यूजुअली थोड़ी थोड़ी सिमिलर सी लगती है। एक तो है फाइलोड, दूसरा फाइलोक्लेड और तीसरा है क्लेडोड। अब इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपका कन्फ्यूजन खत्म हो पाए। तो सबसे पहले तो भाई इसमें तुम एक चीज़ समझो कि ये जो है ये आपके किस चीज़ की मॉडिफिकेशन है। तो फर्स्ट चीज़ देखो, जो आपका फाइलोड है, क्या है तुम्हारा? फाइलोड है जो, ये है तुम्हारा लीफ की मॉडिफिकेशन। और जो फाइलोक्लेड है ये है तुम्हारा स्टेम मॉडिफिकेशन। और जो क्लेडोड है ये भी तुम्हारा एक तरह से क्या है, तुम्हारा स्टेम की ही मॉडिफिकेशन है, ठीक है। तो क्या है, देखो ये दे भी रखा है, फाइलोड है लीफ मॉडिफिकेशन, फाइलोक्लेड है स्टेम मॉडिफिकेशन और क्लेडोड है स्टेम मॉडिफिकेशन। यानी कि जहां पे भी क्लेड आ रहा है, CLAD, ये क्लेड वाले आपके स्टेम की मॉडिफिकेशन है।
ये इतना याद रख लेना तुम, ठीक है। और जो फाइलोड है वो लीफ की मॉडिफिकेशन है। अब इनके बारे में देखो, अब क्या नेक्स्ट क्या है भाई तुम्हारा, देखो जो फाइलोड होता है ये आपका फोटोसिंथेसिस, एक सेकेंड, फाइलोड आपका फोटोसिंथेसिस शो करता है। आपका फाइलोक्लेड फोटोसिंथेसिस और वाटर स्टोरेज दोनों चीज कर सकता है, और क्लेडोड आपका फोटोसिंथेसिस शो करता है, ठीक है। तो इनके बीच में ना जो मेजर डिफरेंस था वो यही था कि कौन सा लीफ की मॉडिफिकेशन है और कौन सा स्टेम की मॉडिफिकेशन है। अब यहाँ पे आपके एग्जाम्पल दे रखे, फाइलोड मिलता आपका अकाशिया में, और फाइलोक्लेड मिलता आपका ओपनशिया और यूफोर्बिया में, और क्लेडोड मिलता आपका एस्पेरेगस और रस्कस में, ठीक है। अब यहीं पे एक छोटी सी चीज देखो, देखो जो आपके कैसे रीजन्स होते हैं, एरिड रीजन्स, किसमें, एरिड रीजन्स, यानी कि जो थोड़े से जहां पे वाटर की अवेलेबिलिटी कम होती है। एरिड रीजन्स में क्या होता है, जो आपकी स्टेम होती है, स्टेम कैसी हो जाती है आपकी, स्टेम हो जाती है आपकी फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक, यानी कि आपकी जो स्टेम है वो फोटोसिंथेसिस शो करने लग जाती है। तो ऐसी कंडीशन में जो आपकी स्टेम है वो दो तरह की हो सकती है। कैसी कैसी हो सकती है वो देखो, एक तो स्टेम हो सकती है भाई तुम्हारी, एक सेकेंड, जस्ट ए सेकेंड, आपकी जो स्टेम हो सकती है वो हो सकती है आपका फ्लैटेंड स्ट्रक्चर, कैसा, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर हो सकता है, या फिर हो सकता है आपका फ्लैशी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, फ्लैशी एंड सिलेंड्रिकल, ठीक है। अब देखो भाई, जो तुम्हारा फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है उसको हम ये मिलता है आपका ओपनशिया में, किसमें, ओपनशिया में, जिसको हम फाइलोक्लेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपका, फाइलोक्लेड, ओपनशिया में मिलता है फाइलोक्लेड बोलते हैं। और फ्लैशी जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है ये मिलता है आपका यूफोर्बिया में, ठीक है। तो अब देखो ओपनशिया में मिलता है जो वो है आपका फाइलोक्लेड, और जो आपका किस में मिलता है, यूफोर्बिया में, ये भी आपका फाइलोक्लेड ही है, ठीक है। तो ये आपके फाइलोक्लेड के ही वो हैं, जो फ्लैटेंड होता है वो आपका ओपनशिया में मिलता है, और फ्लैशी अगर होता है तो आपका यूफोर्बिया में मिलता है। नेक्स्ट चीज है भाई आपकी लीफ। लीफ देखने से पहले भाई एक छोटी सी चीज और देखो, मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ, कई बार आ जाता है वहां से भी आपसे पूछ लिया जाता है, कोई नहीं यहीं पे मैं बताता हूँ, एक सेकेंड, स्पेस काफ़ी है। तो देखो क्या होता है आपका, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लीव्स एंड स्टेम, एक लाइन है ये आपने कहीं पे क्वेश्चन की फॉर्म में देखी भी होगी, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लीव्स एंड स्टेम, लीव्स एंड स्टेम elongation, some cells left behind, some cells left behind from shoot apical meristem, shoot apical meristem, ठीक है। shoot apical meristem, मेरिस्टेम के लिए शॉर्ट में मेरिस लिख दिया, ठीक है। that constitute एक्सिलरी बड, ठीक है, जो आपका एक्सिलरी बड फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ तुम्हें याद रखनी, जो आपकी ये एक्सिलरी बड होती है, ठीक है, ये आपकी एक्सिलरी बड आपका क्या क्या फॉर्म कर सकती है। एक्सिलरी बड से आपके फॉर्म हो सकते हैं थॉर्न्स, ठीक है। दूसरा आपकी एक्सिलरी बड से फॉर्म हो सकते हैं आपके टेंड्रिल्स, ठीक है। थॉर्न्स के मैंने आपको बताया भी था ऑलरेडी, थॉर्न्स आपके कहाँ कहाँ मिलते हैं, आपके सिट्रस और आपके बोगनविला में, ठीक है, बोगनविला। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये आपके ऑक्सिलरी बड से आपके फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। देन आपकी जो लीफ है उससे आपकी ब्रांच भी फॉर्म हो सकती है, आपकी ऑक्सिलरी बड से क्या, लीफ, देन आपकी ब्रांच, ये चीज़ें भी आपकी ऑक्सिलरी बड से फॉर्म होती है। तो इतनी चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है। और एक और चीज़ छोटी सी, जो आपकी क्या होती है, यहीं पे याद रखनी है भाई, जो आपकी आई ऑफ पोटैटो होती है, आई ऑफ पोटैटो, इट इज़
एन ऑक्सिलरी बड, ये भी आपकी क्या होती है, एक्सिलरी बड ही होती है। क्या होती है आपकी, एक्सिलरी बड होती है। आपकी आई ऑफ पोटैटो क्या है भाई, एक्सिलरी बड ही होती है ये, ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ भाई और रह गई आपकी जो एनसीईआरटी में मेंशन है, तो एक बार उसको भी कवर करते हैं। तो देखो कुछ आपके एग्जांपल्स दे रखे हैं। कुछ आपकी स्टेम्स कैसे होती है जो अंडरग्राउंड मूव करके कर, ठीक है, वो आपकी न्यू निशेस पे जाके डेवलप करती, स्प्रेड टू न्यू निशेस व्हेन ओल्डर पार्ट्स डाई एंड न्यू प्लांट्स फॉर्म, ठीक है। यानी कि देखो जो आपका पुराना प्लांट होता है जब वो डेड होने लगता है धीरे धीरे, तो जो स्टेम्स होती है वो अंडरग्राउंड मूव करके नई लोकेशन पे चली जाती है और वहाँ पे जाके आपका नया प्लांट फॉर्म करती है, ठीक है। तो ऐसी जो आपकी स्टेम्स होती है जो मूव करती हैं आपकी न्यू निशेस की तरफ, ठीक है, कहाँ, न्यू निशेस की तरफ मूव करती हैं जब आपका ओल्ड प्लांट डाई होने लग जाता है। तो ये मिलती हैं आपकी किस में, ग्रास और आपकी स्ट्रॉबेरी में, ठीक है। देन नेक्स्ट आ जाती है आपकी इसमें एरियली, एरियल वाली वैसे हम ऑलरेडी देख भी चुके हैं। जो एरियली मूव करती वो मिलती है आपकी जास्मीन और आपकी मिंट में, ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट है आपकी स्टेम्स में जहां आपकी क्या मिलती है, नोड्स या आपका रोजेट देखने को मिलता है, ठीक है। एक गुच्छे लाइक स्ट्रक्चर, एक थिक मतलब एक गांठ वाले स्ट्रक्चर पे आपका रोजेट लाइक स्ट्रक्चर मिलता है। तो ये किस में मिलता है आपका, पिस्टिया और आपके आइकोर्निया में, आइकोर्निया, ठीक है। देन नेक्स्ट होता है आपकी कुछ स्टेम्स कैसे होती है, आपकी कुछ स्टेम ग्रो करती हैं ओब्लिकली, कैसे, ओब्लिकली अपवर्ड जो मूव करती हैं, ओब्लिकली अपवर्ड स्टेम कहाँ मिलती हैं, ओब्लिकली अपवर्ड स्टेम मिलती है आपकी बनाना, पाइनएप्पल, ठीक है, और आपके क्राइजेंथेमम, ठीक है। तो ये इतनी चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है और इसी के साथ हमारा जो स्टेम वाला पार्ट है वो कंप्लीट होता है। नाउ वी विल बी हेडिंग टुवर्ड्स लीफ। तो देखो भाई आपकी लीफ के बारे में यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मेंशन है। तो लीफ आपकी कैसे होती है, लेट एक सेकेंड, जस्ट ए सेकेंड भाई, जस्ट ए सेकेंड। तो देखो जो आपकी लीफ हो कैसे होती है, लेटरल फ्लैटेंड ग्रीन आउट ग्रोथ ऑफ स्टेम एट नोड, यानी कि जो आपकी लीफ है वो कहाँ फॉर्म होती है, आपकी नोड वाले रीजन पे आपकी लीफ फॉर्म होती है। ओरिजिनेट फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम, एक्सोजिनस ओरिजिन एंड लिमिटेड ग्रोथ। अब यहाँ पे आपकी जो एक लीफ का स्ट्रक्चर है वो आपको दे रखा है एंड आपकी लीफ के कौन से पार्ट होते हैं वो दे रखे। तो सबसे पहले देखो भाई तुम्हारा लीफ बेस। लीफ बेस क्या होता है, लीफ बेस आपका वो पार्ट होता है जो आपकी स्टेम से अटैच होता है, ठीक है। इट में बियर अ स्टिप्यूल्स, इसके आपके स्टिप्यूल्स हो सकते हैं। अब देखो स्टिप्यूल्स क्या होते हैं, मान लीजिए एक सेकेंड भाई, ये आपकी स्टेम है और ये आपका मान लीजिए यहाँ से आपकी लीफ ग्रो हो रही है और यहीं पे इस तरह से छोटे छोटे आपके इस तरह से लीफ लाइक छोटे छोटे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं इस तरह के, इन्हें हम क्या बोलते हैं, आपका स्टिप्यूल्स बोलते हैं। देन नेक्स्ट पार्ट है आपका पिटियोल। तो पिटियोल क्या होता है भाई, स्टोक दैट अटैचेस लीफ ब्लेड टू स्टेम। तो ये जो आपका ये वाला पार्ट है जो आपकी लीफ का जो आपका लीफ ब्लेड है, ये आपका लेमिना वाला पार्ट जिसे हम लीफ ब्लेड बोलते हैं, सारा का सारा सरफेस क्या आपका, ये सारा आपका लीफ ब्लेड है, ठीक है। तो जो लीफ ब्लेड को अटैच करता है कहाँ पे, आपकी ये स्टेम से, ठीक है, यहाँ पे अटैच कर रहा है, इसे हम बोलते हैं आपका पिटियोल। और फिर लेमिना क्या होता है आपका, लेमाइना होता है फ्लैट ग्रीन फोटोसिंथेटिक पोर्शन। जो ये आपका ग्रीन पोर्शन आपको दिख रहा है सारा का सारा इस तरह से, ये आपका लेमाइना होता है। तो आई होप ये इतनी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। नेक्स्ट चीज़ देखो भैया अब आपकी नेक्स्ट है भैया आपका इसी में विनेशन। वेनेशन क्या होता है, तो विनेशन क्या होता है आपका अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेलनेट्स इन लीफ। देखो जो आपकी लीफ है इसमें आपको इस तरह से जो स्ट्रक्चर ये दिख रहे होंगे इस तरह से, तो ये इनकी अरेंजमेंट किस तरह से, उसी चीज़ को हम बोलते हैं आपका विनेशन। देखो यहाँ पे क्या आपको चीज़ें
ये दिख रही होंगी इस तरह से, पैरेलल टाइप में दिख रही है, ठीक है। तो अब देखो जो आपकी वेनेशन है, जस्ट ए सेकेंड, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं और यहीं पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। देखो विनेशन है ये आपका दो तरह का हो सकता है। एक तो हो सकता है तुम्हारा कैसा, एक तो हो सकता है पैरेलल विनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्रिक याद रखनी है, पैरेलल विनेशन के लिए ट्रिक है पीएम, ठीक है। तो पैरेलल जो विनेशन है वो आपका देखने को मिलता है किसमें, मोनोकोट्स में, ठीक है। तो मोनोकोट्स में कैसा मिलता है, पैरेलल विनेशन, और ट्रिक क्या बन जाती है तुम्हारी, एक सेकंड भाई सॉरी, तो ट्रिक क्या बन जाती है, वही तुम्हारी पीएम ये ट्रिक बन जाती है। तो ये याद रखना है, पैरेलल विनेशन किस में देखने को मिलता है, आपका मोनोकोट्स में। फिर यहीं पे आपका दूसरा टाइप हो सकता है विनेशन का, दैट इज योर रेटिक्यूलेट विनेशन, रेटिक्यूलेट। और जो रेटिक्यूलेट विनेशन होता है भाई तुम्हारा कौन सा, रेटिक्यूलेट विनेशन देखने को मिलता है तुम्हारा डाइकोट में, ठीक है। किसमें, डाइकोट में। अब यहाँ पे तुम एक चीज़ याद रखनी है, एक चीज़ याद होगी कि पैरेलल वाला मोनोकोट में पीएम की ट्रिक से, तो रेटिकुलेट वाला ऑब्वियसली याद हो जाएगा, डाइकोट में मिलेगा। यहाँ पे तुम्हें कुछ एक एग्जांपल याद रखनी है जो एनसीईआरटी में गिवन है रेटिकुलेट में। एक तो तुम्हारा पीपल, देन नेक्स्ट है आपका लूफा, एंड थर्ड है आपका हिबिस्कस, ठीक है। इन सब में क्या मिलता है आपका, इनमें मिलता है रेटिकुलेट विनेशन, ठीक है। तो रेटिकुलेट विनेशन कैसा होता है, ये जो फर्स्ट है भाई, दिस इज योर, एक सेकेंड भाई थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा साइज, ये है तुम्हारा रेटिकुलेट एंड दिस इज योर पैरेलल विनेशन, ठीक है। आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, आपकी लीव्स के टाइप हो सकते हैं अलग अलग टाइप, ठीक है। सिंपल लीव हो सकती है आपकी, कंपाउंड लीव हो सकती है, तो वो चीज़ देखते हैं। तो देखो भाई यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस समझना, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊँगा। सिंपल लीव क्या होती है, सपोज करो ये तुम्हारी एक लीफ है, ठीक है, और ये इस लीफ की क्या है, मिड रिब है, ठीक है। ये तुम्हारी एक सिंपल लीफ है, अभी के लिए इसे सिंपल लीफ मानो। फिर वहीं पे आपकी एक दूसरी लीफ है, ठीक है, पर इस लीफ में क्या है आपका, जस्ट ए सेकेंड थोड़ा सा अलग बनानी पड़ेगी भी ताकि तुम्हें समझ आए, ये ठीक है, और ये तुम्हारी क्या है, मिड रिब है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, मान लीजिए ये आपकी लीफ इस तरह से कटी हुई है, यानी कि लीफ के अंदर आपके डिविजन्स हैं, बट इन डिविजन्स में भी एक खास बात है। वो डिविजन्स में खास बात क्या है वो देखो, देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये लीफ तो आपकी पूरी की पूरी लीफ है, ठीक है, तो ये तो आपकी सिंपल लीफ है ही, और ये दूसरी भी आपकी सिंपल लीफ है। अब इसमें क्या है, यहाँ पे देखो जो ये कट्स हैं, आप ध्यान से देख पा रहे होगे, यहाँ पे गैप प्रेजेंट है, यानी कि ये पूरी तरह से आपके मिड रिब से नहीं मिल रही। जब तक ये आपकी जो आपकी लीफ के अंदर कट्स होंगे या कटिंग्स होंगी वो आपकी लीफ की मिड रिब तक पूरी तरह नहीं मिलेंगे, तो उस तरह की जो लीव्स होंगी वो आपकी क्या होंगी, आपकी सिंपल लीफ होंगी, ठीक है। फिर वहीं पे एक और कंडीशन हो सकती है, सपोज करो ये भी आपकी एक लीफ है, ठीक है, तो ये आपका मिड रिब हो गया। यहाँ पे क्या है, जो इंसीजन्स आपके बिल्कुल बीच तक आपके मिड रिब तक मिल रहे हैं, तो जो ये इस तरह की लीव होगी वो आपकी होगी कंपाउंड लीव, जिसमें इंसीजन्स आपके बिल्कुल मिड रिब को टच करेंगे वो आपकी कंपाउंड लीव होगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है कि कंपाउंड लीफ क्या होती है और तुम्हारी सिंपल लीफ क्या होती है। तो ये वाली क्या है भाई तुम्हारी, ये है तुम्हारी कंपाउंड लीफ, कंपाउंड, ठीक है, ये अकेली कंपाउंड है और ये दोनों तुम्हारी क्या है, सिंपल है। अब यहाँ पे जो गिवन है वो देख लेते एक बार। तो देखो द लेमाइना इज सिंगल दो इट मे बी लोब्ड, लोब्स डू नॉट टच द मिड रिब, ये मैं बता चुका हूँ। एग्जाम्पल मैंगो, गवावा, बनाना। नेक्स्ट है कंपाउंड लीफ,
कंपाउंड लीफ कौन सी है? लेमाइना इज डिवाइडेड इनटू लीफलेट्स एंड ईच लीफलेट हैज इट्स ओन पिट्यूल बट नो एक्सिलरी बड। आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे याद रखनी, एक तो क्या चीज याद रखनी, मैं बिल्कुल लिख के बता देता हूँ। कंपाउंड लीफ में जो आपकी लीफ होती है क्या होती है कंपाउंड वाले केस में, ये याद रख लेना बस। लीफ इज डिवाइडेड इनटू लीफलेट्स, लीफ इज डिवाइडेड इनटू लीफलेट्स, ठीक है। लीफलेट्स में डिवाइडेड होती है, और जो ये लीफलेट्स होती हैं, इन लीफलेट्स की कोई भी एक्सिलरी बड नहीं होती, ठीक है। ये क्या आपकी किस में डिवाइडेड, आपकी लीफ आपकी लीफलेट्स में डिवाइडेड है। और जो आपकी लीफलेट्स होती है, यानी कि जो आपकी कंपाउंड लीफ होती है, उसकी लीफलेट्स में क्या होती है? नो एक्सिलरी बड प्रेजेंट, नो एक्सिलरी बड, ठीक है। तो ये याद रखनी है आपको। ये एनसीईआरटी में आपकी शायद गिवन भी है लाइन कि जो आपकी कंपाउंड लीफ है वो लीफलेट्स में डिवाइडेड होती है और उनकी कोई भी एक्सिलरी बड नहीं होती। तो एक तरह से आपकी जो कंपाउंड लीफ है वहाँ पे आपकी एक्सिलरी बड नहीं मिलती। और भाई अब तुम्हारी जो आगे देखो क्या क्या दे रखा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो कंपाउंड लीफ के, नीम, गुलमोहर, रोज और कासी। अब देखो जो तुम्हारी कंपाउंड लीफ होती है वो फर्दर दो तरह की हो सकती है। तो टाइप्स देखते हैं। फर्स्ट टाइप है तुम्हारा पिनेटली कंपाउंड, ठीक है। तो पिनेटली कंपाउंड लीफ क्या होती है? जो आपका ये नीम वाला केस दिख रहा होगा, ये आपकी पूरी की पूरी, ये देखो पूरी की पूरी एक लीफ है, एक लीफ है ये, बट ये डिवाइडेड हो जाती है इस तरह छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स में। इन छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को लीफलेट्स बोलते हैं। तो ये है आपकी पिनेटली कंपाउंड। दूसरा टाइप क्या होता है, एक बार इसकी डेफिनेशन देखते हैं पिनेटली में। लीफलेट्स, एक सेकेंड भाई, क्या है? लीफलेट्स आर अरेंज्ड अलोंग बोथ साइड्स ऑफ अ कॉमन एक्सिस, ठीक है। रैचिस के दोनों तरफ आपको लीफलेट्स देखने को मिल रही हैं, जैसे कि आपके नीम में, आपके कासिया में और आपके रोज में। दूसरी होती है आपकी पामेटली कंपाउंड लीव्स। अब पामेटली कंपाउंड में क्या होता है? लीफलेट्स अराइज फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट एट द टिप ऑफ पिट्यूल। ये आपका पिट्यूल है और इस पिट्यूल की यहाँ पे एक सिंगल टिप है, उस एक सिंगल पॉइंट पे सारी की सारी आपकी लीफलेट्स अराइज हो रही हैं। तो इस तरह की जो लीफ होती है उसे हम बोलते हैं आपका पामेटली कंपाउंड। यहाँ पे आपके अलग अलग पॉइंट से अराइज हो रही हैं, यहाँ पे आपके कॉमन पॉइंट से अराइज हो रही है। तो ये आपका डिफरेंस है, ठीक है। एग्जाम्पल है आपके गुलमोहर, सिल्क कॉटन, बॉम्बैक्स, क्लोवर। तो इसी के साथ हमारा लीव्स के टाइप पूरे होते हैं। अब मूव करेंगे हम आपका फाइलोटैक्सी पे। तो फाइलोटैक्सी क्या होती है भाई? फाइलोटैक्सी होती है आपकी अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन ए प्लांट स्टेम। आपकी लीव्स किस तरह से अरेंज आपकी स्टेम पे। ए पैटर्न दैट ऑप्टिमाइजेस सनलाइट एक्सपोजर फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो इसमें देखो मेजरली आपके तीन टाइप होते हैं, एक ऑल्टरनेट, एक अपोजिट और एक आपका वर्ल्ड, ठीक है। तो अल्टरनेट के एग्जाम्पल क्या क्या है भैया आपके? देखो आपके अल्टरनेट के एग्जाम्पल है चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर, ठीक है। वहीं पे आपके अपोजिट के एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस, गवावा। एंड आपके अपोजिट के एग्जाम्पल है आपके अपोजिट डेक्यूसेट के। ये ज़्यादा मत करना, ठीक है। सिर्फ आपको इसके बाद वर्ल्ड याद करना, वो है आपका अल्स्टोन या नीरियम, ठीक है। तो ये तीन ही टाइप आपको मेनली देखने हैं, अल्टरनेट, अपोजिट और वर्ल्ड। बाकी मत करना। स्पाइरल वाला याद रख सको तो याद रख लेना। स्पाइरल आपका सनफ्लावर और ग्रासेस में मिलता है, ठीक है। तो अब मूव करते हैं भाई आगे, लीफ की मॉडिफिकेशन। तो आपकी देखो जिस तरह से रूट की मॉडिफिकेशन हमने देखी, आपकी स्टेम की मॉडिफिकेशन देखी, उसी तरह से आपकी लीफ की भी मॉडिफिकेशन होती। तो वो देखो सबसे फर्स्ट है आपका टेंड्रिल। टेंड्रिल आपका किस किस में देखने को मिलते हैं? टेंड्रिल्स मिलते हैं आपके किस में? पी में, ठीक है। तो एक तो मिलते हैं पी में, दूसरा आपका स्वीट पी में, पी एंड स्वीट पी, ठीक है। फिर वहीं पे आपके स्पाइंस किस में देखने को मिलते हैं? आपके स्पाइंस मिल सकते हैं आपके कैक्टस में और आपके एलोवेरा में, ठीक है। देन स्टोरेज के लिए मिल सकता है आपका ओनियन में और मिल सकती है आपकी गार्लिक में। लीफ की मॉडिफिकेशन है सारी। देन आपका पिक्चर मिलता है आपका नेफेंथस में, ठीक है। और इंसेक्टिवोरस हो सकती है आपकी लीफ ड्रोसेरा में और यूट्रिकुलारिया में, ठीक है।
अच्छा, यहीं पे एक और चीज़ जो आपको याद रखनी, वो देखो, एक सेकेंड भाई, जस्ट ए सेकेंड, ये देखो भाई अब क्या नेक्स्ट है। वैसे मैं ये चीज़ आपको बता चुका हूँ फाइलोड वगैरह, बट यहाँ भी देख लेते हैं। तो फाइलोड क्या होते हैं आपके, ये जो आपकी लीफ होती है कुछ प्लांट्स में वो शॉर्ट लीव्ड होती है। फाइलोड्स क्या होती है आपकी, देखो जो आपका फाइलोड होता है वो क्या होता है, वो आपका पिटियोल होता है जो फोटोसिंथेसिस करता है। फाइलोड क्या होता है आपका, पिटियोल होता है जो शो करता है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और ये उन प्लांट्स में मिलता है जिनमें आपकी क्या होती है, आपकी जो लीफ होती है वो शॉर्ट लीव्ड होती है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो फाइलोड क्या है भाई तुम्हारा, एक सेकेंड, जो फाइलोड है तुम्हारा ये पिटियोल होता है जो फोटोसिंथेसिस शो करता है। और फाइलोड किन में मिलता है, उन प्लांट्स में मिलता है जिसमें लीफ कैसी होती है, शॉर्ट लीव्ड होती है। लीफ शॉर्ट लीव्ड यानी कि कुछ टाइम के बाद आपकी लीफ वहां नहीं होती, ठीक है। एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलियन अकाशिया था आपका, एग्जाम्पल क्या था भैया आपका, ऑस्ट्रेलियन अकाशिया, ठीक है। तो आई होप इतनी चीज़ें आपको लीफ के बारे में समझ आई होंगी। अब जो जो एग्जाम्पल या मॉडिफिकेशन मैंने बताई वो शो कर रखी है यहाँ पे। देखो द फर्स्ट है यूट्रिकुलारिया आपकी, ठीक है। फिर आपका पिक्चर शो कर रहा है आपका नेफेंथस का। देन आपकी फाइलोड शो कर रखी है आपकी ऑस्ट्रेलियन अकाशिया का, ठीक है। देन नेक्स्ट आपके लीफ हुक्स, ये ज़्यादा मत याद करना, लीफ टेंड्रिल याद कर लेना बस पाइसम और लेथाइरस में, ठीक है। पाइसम सटाइवम आपका पी होता है और लेथाइरस ओडोरेटस आपकी स्वीट पी होती है। आपकी फ्लैशी लीव स्टोरेज के लिए ओनियन गार्लिक में मिलती हैं। आपके थोन्स मिलते हैं आपके कैक्टस में, अकाशिया में, और स्केली लीव्स मिलती है आपकी हाइड्रीला और वेलेस्नेरिया में। सारे मत याद करना, जो कुछ इंपॉर्टेंट है सिर्फ उन्हीं को याद कर लेना, वो काफ़ी है। अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें दे रखी वो देखते एक बार। पल्विनस क्या होता है आपका, स्वोलन लीफ बेस, जो कि आपकी फेबिएसी फैमिली में मिलता है, ठीक है। और आपकी जो फेबिएसी फैमिली में जो क्या होते हैं आपके, ये होते हैं आपके भाई लेग्यूम्स, ठीक है। तो पल्विनस आपका किस में मिलता है, आपका फेबियस आपकी लेग्यूम्स में मेनली मिलता है। पल्विनस क्या होता है आपका, स्वोलन लीफ बेस। देन नेक्स्ट है भैया आपका स्टिप्यूल्स, क्या होते हैं, स्मॉल अपेंडेजेस एट द लीफ बेस। मैं बता चुका हूँ आपको, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी है। क्रेन्स एनाटॉमी वगैरह आप प्लांट फिजियोलॉजी में देखेंगे, ठीक है। अब आपकी इन्फ्लोरोसेंस आ जाती है। अब देखो इन्फ्लोरोसेंस आपकी दो तरह की हो सकती है। तो एक सेकंड भाई, ज़्यादा चीज़ें इसमें याद नहीं रखनी है, सिर्फ कुछ सिलेक्टेड चीज़ें याद रखनी जो मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले देखो रेसिमोज होती है एक तो टाइप, दूसरी साइमोज होती है, ठीक है। रेसिमोज में क्या होता है, मान लीजिए ये आपका प्लांट है, ठीक है। इस तरह से साइड में ब्रांचेज होंगी जिन पे आपके फ्लावर्स आ जाएंगे, ठीक है। ये आपके एक सेकंड, ये पिंक कलर के भाई तुम्हारे फ्लावर्स हैं, ठीक है। एक सेकंड, ये इस तरह से ब्रांचेज हैं और ये पिंक कलर के फ्लावर हैं। और जो ये जो एक सेकंड, ये जो मेन जो ब्रांच है ये आपकी ग्रो करती रहेगी इस तरह से, फर्दर इस पे ग्रोथ होगी, ठीक है। ये तो होगी रेसिमोज। अब साइमोज में क्या होता है, जो तुम्हारा जो ये टर्मिनल पार्ट होता है ना जो तुम्हारी स्टेम का, यहीं पे तुम्हारा फ्लावर डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो आपका प्लांट की ग्रोथ है वो लिमिटेड हो जाती है, डिटर्मिनेट ग्रोथ हो जाती है। तो अब यहाँ याद क्या रखना है, रेसिमोज में इनडिटर्मिनेट ग्रोथ यानी कि आपका प्लांट ग्रोथ करता रहेगा। साइमोज में आपका टर्मिनल पे ही फ्लावर आ जाएगा, जो आपकी ग्रोथ है वो डिटर्मिनेट हो जाएगी, आगे ग्रो नहीं करेगी। ये लिख रखा, कंटिन्यूज टू ग्रोथ इन रेसिमोज, टर्मिनेट्स इन अ फ्लावर इन साइमोज। नेक्स्ट रेसिबोज में आपका एक्रोपेटल सक्सेशन होता है, साइमोज में आपका बेसिपेटल सक्सेशन होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये भाई बहुत ज़्यादा टाइप दे रखे, ये चीज़ें आपको याद नहीं करनी है। किसी को पहले से याद हो तो देख लेना, अदरवाइज याद नहीं करनी बिल्कुल भी। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखो जो मैं बताऊंगा, एग्जाम्पल देखते हैं भाई। देखो सबसे पहले तुम्हारा क्या है, रेसिमोज सक्सेशन है एक्रोपेटल, तो इसकी ट्रिक बना लेना AR रहमान वाली, ठीक है। एक्रोपेटल रेसिमोज में, और यहाँ पे क्या है तुम्हारी ट्रिक साइमोज में हो जाएगी BC, तो बेसिपेटल साइमोज में BC ट्रिक। एग्जाम्पल देखो अब इनके क्या क्या है। रेसिमोज मिलती है आपकी किस में, एक सेकंड कलर थोड़ा सा अलग लेते हैं, मस्टर्ड में, ठीक है। मस्टर्ड के बाद तुम्हारा रेडिश में,
देन इसके अलावा ये मिलती है आपकी ल्यूपिन में। तो ये 3 एग्जाम्पल याद रखना है रेसिमोज में। देन तुम्हारा है बेसीपेटल साइमोज में, ये मिलती है तुम्हारी बोगनविलिया, जो भी बोलते हो तुम्हें, बोगनविला वैसे समझ गए होंगे मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट तुम्हारी सोलेनम में, ठीक है, सोलेनेसी सोलेनम में, यहाँ पे आपकी बेसीपेटल मिलती है आपकी साइमोज में, ठीक है। अब आगे देखते क्या आपका की डिफरेंसेस है, ये देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। अब एक छोटा सा टॉपिक आता है, एनसीईआरटी में ये गिवन नहीं है, बट यहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ आपकी स्पेशल टाइप्स होते हैं किस चीज़ के, इन्फ्लोरोसेंस के। तो ये जो इन्फ्लोरोसेंस के स्पेशल टाइप हैं भाई, यहाँ से क्वेश्चन तुम्हारा आ जाता है डायरेक्टली। बहुत ज़्यादा कुछ याद ना कर पाओ तो एटलीस्ट एग्जाम्पल याद कर लेना। फर्स्ट है तुम्हारा स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरोसेंस में साइथियम, सेकंड वर्टिसिलेस्टर, थर्ड हाइपेंथोडियम, फोर्थ कैपिटुलम, फिफ्थ छोडो, ठीक है। तो अब इनमें देखो क्या क्या होता है। साइथियम में क्या होता है, एक कप शेप्ड इन्वोल्यूकर होता है, फॉर्म्ड बाय फ्यूज्ड ब्रैक्ट्स, कंटेन अ सिंगल फीमेल फ्लावर सराउंडेड बाय मैनी मेल फ्लावर। अब क्वेश्चन देखो स्टेटमेंट बेस्ड यहाँ पे इस तरह से बन सकता है, स्टेटमेंट में दे देंगे मल्टीपल फीमेल फ्लावर एंड सिंगल मेल फ्लावर। तो इस चीज को बिल्कुल क्लियरली याद रखना, फीमेल फ्लावर सिंगल होगा और मेल फ्लावर साइड में बहुत ज्यादा होंगे। एग्जाम्पल देखो, पहले सी देखो, एक क्या होता है, सी ई के जैसा होता है थोड़ा, ठीक है। तो साइथियम मिलता है यूफोरबिया, तो क्या है तुम्हारा एग्जाम्पल, यूफोरबिया। अब मैं तुम्हें डायग्राम शो करता हूं, यह है साइथियम, ठीक है। तो ये क्या है तुम्हारा, ये है तुम्हारा सिंगल फीमेल, ठीक है। और जो ये बाकी जो दिख रहे हैं ये हैं आपके मेल, ठीक है। तो क्या चीज़ याद रखनी है, जो तुम्हारा फीमेल फ्लावर होता है वो कैसा होता है, ये होता है तुम्हारा सिंगल, इट्स सिंगल। और जो मेल होता है ये तुम्हारे होते हैं मल्टीपल, ठीक है। ये कौन सी है तुम्हारी, दिस इज योर साइथियम टाइप, जो किस में मिलती है, सी ई के जैसा होता है तो यूफोरबिया में। नेक्स्ट देखो भाई, अब तुम्हारी नेक्स्ट है आपकी वर्टिसिलेस्टर। अब वर्टिसिलेस्टर में क्या होता है, appears as a false whorl of flower at the nodes due to clustering of two condensed cymes in the axils of opposite leaves। यानी कि ये फॉल्स वॉल की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। कहाँ पे, फ्लावर्स का वॉल बनता है एट द नोड्स ड्यू टू क्लस्टरिंग ऑफ टू कंडेंस्ड साइम्स। जो साइम इन्फ्लोरोसेंस है उनकी कंडेंस्ड नोड्स वाले स्ट्रक्चर पे ये फॉर्म होते हैं। तो ये किस तरह से दिखता है और क्या इसका एग्जाम्पल है वो याद रखना है। एग्जाम्पल है तुम्हारा ओक्यूमम सेंटम, जिसे हम तुलसी बोलते हैं, दूसरा साल्विनिया, याद रखो साल्विनिया कर लेना। अब मैं तुम्हें डायग्राम दिखाता हूँ, ये है भाई तुम्हारा वर्टिसिलेस्टर, ठीक है। दोनों एंड्स पे देखो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, ये इस तरह से, एक एंड ये यहाँ पे है तुम्हारा, दूसरा एंड तुम्हारा ये यहाँ पे होता है, ठीक है। तो इस तरह के आपके स्ट्रक्चर इसमें फॉर्म होते हैं वर्टिसिलेस्टर में। एग्जाम्पल सिर्फ याद रख लेना, वर्टिसिलेस्टर का है ओक्यूमम। नेक्स्ट है भाई अब तुम्हारा इसी में, नेक्स्ट क्या है, हाइपेंथोडियम, अ फ्लैशी रिसेप्टेकल फॉर्मिंग अ होलो कैविटी, ठीक है, जिसे साइकोनस बोलते हैं, विद एन एपिकल ओपनिंग, जिसे ओस्टियोल बोलते हैं। फीमेल फ्लावर इनसाइड एट द बेस, मेल नियर द ओपनिंग एंड न्यूट्रल इन बिटवीन, ठीक है। हाइपेंथोडियम मिलता है फाइकस स्पीसीज में, बेन्यान और आपका गुलर में और आपका फिग में। अब देखो हाइपेंथोडियम, ये रहा तुम्हारा हाइपेंथोडियम, क्या है, हाइपेंथोडियम। अब देखो ये आपके फीमेल फ्लावर शो कर रखा, ये आपका गोल फ्लावर, ये आपका मेल फ्लावर, ठीक है। तो आई होप इतनी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखो भाई कैपिट्यूलम क्या होता है। कैपिट्यूलम में क्या है, अ फ्लैट और कॉन्वेक्स रेसेप्टेकल bearing sessile flowers arranged compactly, outer florets ray, inner disc enclosed by involucral bracts। ये आपका कैपिटलम मिलता है आपका सनफ्लावर में, जीनिया में और मैरीगोल्ड में। अब ये कैपिटलम में क्या होता है, इस तरह का आपका स्ट्रक्चर होता है कैपिटलम में, ठीक है। ये आपकी क्या है,
ये आपकी रे फ्लोरेट्स हैं, ठीक है, ये आपका रिसेप्टेकल, ये आपका इन्वोल्यूकर, ये आपकी डिस्क फ्लोरेट। तो ये आपका कैपिटुलम का है। अब कुछ नहीं याद रखना, तुम्हें ज़्यादा याद ना रख पाओ तो एक चीज़ याद रखना सिर्फ, साइथियम यूफोर्बिया में, वर्टिसिलेस्टर ओकेमम सेंटम आपकी तुलसी में, हाइपेंथोडियम किस में मिलता है तुम्हारा, हाइपेंथोडियम मिलता है फिग, जो आपकी फाइकस स्पीसीज है, ठीक है, फिग वगैरह में। कैपिटुलम तुम्हारा रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, ठीक है, यही था। इतनी चीज़ें तुम्हें याद रखनी है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं आपका फ्लावर की मॉर्फोलॉजी पे। तो देखो सबसे पहले क्या दे रखा है यहाँ पे, आपका कैलेक्स होती है आपकी सेपल्स, कोरोला होती है आपकी पेटल्स, एंड्रोशियम होती है आपके स्टेमन्स, गाइनोशियम होते हैं आपकी कार्पल्स, ठीक है। देखो एक चीज़ याद रखना इसमें, जो आपके एंड्रोशियम और गाइनोशियम है ये फॉर्म करते हैं आपका रिप्रोडक्टिव वर्ल, रिप्रोडक्टिव वर्ल, ठीक है। और जो इनके बाहर जो वर्ल प्रेजेंट होता है ये होता है आपका नॉन रिप्रोडक्टिव, ठीक है, नॉन रिप्रोडक्टिव। तो इतनी चीज़ें अच्छे से याद रखनी है। अब वैसे बेसिक चीज़ें आपको भाई पता भी होंगी बट स्टिल मैं बता देता हूँ। एंड्रोशियम मेल पार्ट होता है, गाइनोशियम फीमेल पार्ट होता है। अब देखो आपकी फ्लावर्स की डिफरेंट टाइप्स की सिमिट्री होती है, अब वो सिमिट्री आपको देखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक सिमिट्री का ये सिंबल है, ठीक है, जिसे हम रेडियल सिमिट्री भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स बाय एनी नंबर ऑफ वर्टिकुलर प्लेन्स पासिंग थ्रू द सेंटर, ठीक है। यानी कि आप सेंटर से अगर कोई प्लेन पास हो रहा है तो वो कहीं से भी पास हो, अगर सेंटर से पास होगा तो आपके फ्लावर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो ये होती है आपकी, क्या होती है, एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल सिमिट्री। वहीं पे नेक्स्ट है आपकी जाइगोमॉर्फिक, ये आपका जाइगोमॉर्फिक का सिंबल है। तो जाइगोमॉर्फिक में क्या होता है, फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स ओनली इन 1 वर्टिकल प्लेन, यानी कि सिर्फ एक ही प्लेन ऐसा है जिसमें से अगर आप फ्लावर को काटोगे तो वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो सकता है। बहुत ज़्यादा अब यहाँ पे दिमाग पे लोड नहीं डालना आपको, अब डायरेक्टली बस यहाँ पे तुम्हें एग्जाम्पल याद रखने हैं। एक्टिनोमॉर्फिक में जो एग्जाम्पल आते हैं वो हैं तुम्हारे, एक सेकेंड भाई टिप थोड़ी सी पतली करते हैं। द फर्स्ट वन इज चिली, सेकेंड इज मस्टर्ड एंड द थर्ड इज दतूरा। सिर्फ एग्जाम्पल याद रख लेना एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है। देन जाइगोमॉर्फिक में आपके एग्जाम्पल हैं आपकी बीन, आपकी कैसिया, आपकी गुलमोहर और आपका पी, ठीक है। ये 4 एग्जाम्पल आपको जाइगोमॉर्फिक में याद रखने हैं। तो भाई बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें। अच्छा एक चीज़ और भाई, यहीं पे एक टाइप तुम्हारा एसिमेट्रिक भी दे रखा है। एसिमेट्रिक में एग्जाम्पल तुम्हें याद रखना है, एक ही एग्जाम्पल है तुम्हारा, क्या है, काना, ठीक है। तो सिर्फ ये एग्जाम्पल याद रख लेना, बहुत ज़्यादा दिमाग पे लोड मत लेना। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है आपकी पोजीशन ऑफ ओवरी, यानी कि आपकी जो ओवरी की पोजीशन है उसके बेस पे आपके जो अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं आपके ओवरी के। तो जो आपकी ओवरी है वो अलग अलग टाइप की हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पोजीशन। तो सबसे पहले देखो एक चीज़, हाइपो, देखो हाइपो से यूजुअली कन्फ्यूजन होता है कि इन्फीरियर लोअर होगी, बट हाइपो में यहाँ से कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाइपोगाइनस यहाँ पे सुपीरियर ओवरी है भाई, ये चीज़ क्लियरली याद रखना। जो ए है तुम्हारी वो क्या है, हाइपोगाइनस है, ठीक है। यानी कि देखो ये तुम्हारा क्या है, पेडंकल है, तो सबसे ऊपर ये आपकी ओवरी रखी गई है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें क्या है, आपकी ओवरी क्या है, इन सब चीज़ों से ऊपर निकली हुई है, यानी कि पार्ट एक्सटेंड करके आपके सबसे ऊपर अवेलेबल है बाकी पार्ट से। तो इसमें देखो क्या है आपका हाइपोगाइनस में आपका थैलेमस इज कॉन्वेक्स और डोम शेप्ड, अदर फ्लावर पार्ट्स अराइज बिलो द ओवरी, ठीक है। बाकी जो फ्लावर पार्ट्स है वो आपकी ओवरी के बिलो से आपके राइज कर रहे हैं, ठीक है। देखो एक सेकंड क्लियरली देखो यहाँ पे, ये तुम्हारी ओवरी है, ठीक है, ये येलो वाली, जितने भी बाकी जो पार्ट है वो ओवरी के नीचे से राइज कर रहे हैं, ये होती है आपकी हाइपोगाइनस सुपीरियर ओवरी। देन नेक्स्ट है आपकी बी और सी में आपकी कौन सी है, पेरीगाइनस, यानी कि हाफ इंफीरियर ओवरी।
यानी कि कुछ कुछ आपके जो ये पार्ट्स है ना, तो पूरी तरह ओवरी के नीचे से है ना, पूरी तरह ओवरी के ऊपर से, यानी कि मिड बीच से आपके पार्ट्स मतलब निकले हुए हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं। इस तरह की कंडीशन होती है आपकी पेरीगाइनस। और थर्ड है आपकी एपीगाइनस, यानी कि जो ओवरी है वो बिल्कुल आपके नीचे है। देखो जितने भी फ्लोरल पार्ट्स आपके ऊपर हैं आपके, ठीक है, और ओवरी आपकी बहुत ज़्यादा नीचे है, तो इस तरह की कंडीशन को बोलते हैं आपका आप एपीगाइनस ओवरी, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें सिंपली क्या है, एग्जाम्पल याद रखने हैं। सबसे फर्स्ट है तुम्हारा क्या है, हाइपोगाइनस ओवरी। तो हाइपोगाइनस में तुम्हें जो याद रखने एग्जाम्पल वो है क्या है, सबसे पहले है तुम्हारा हाइपोगाइनस में चाइना रोज, मस्टर्ड और ब्रिंजल। क्या है, चाइना रोज, मस्टर्ड और ब्रिंजल, ब्रिंजल, ठीक है। फिर पेरीगाइनस में आपका एग्जाम्पल है प्लम, पीच, रोज, प्लम, पीच और आपका रोज, ठीक है। और फिर लास्ट रह जाती तुम्हारी एपीगाइनस। एपीगाइनस में है तुम्हारा गवावा, कुकुम्बर और रे फ्लावरेट्स ऑफ सनफ्लावर। क्या है, गवावा, कुकुम्बर एंड आपका रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। बाकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है, देखो एक सेकेंड भाई, सॉरी, हाइपोगाइनस सुपीरियर ओवरी, पेरीगाइनस हाफ इंफीरियर ओवरी, एपीगाइनस इंफीरियर ओवरी, ठीक है। एग्जाम्पल्स बता दिए हैं, ये आपको याद रखने। नेक्स्ट आपकी एस्टिवेशन आ जाती है। तो एस्टिवेशन क्या होती है भाई, एस्टिवेशन होती है तुम्हारी अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स या सेपल्स, जो आपकी पेटल्स या सेपल्स है किस तरह से अरेंज। तो देखो यहाँ पे आपको 4 टाइप दिख रहे होंगे आपकी एस्टिवेशन के। एस्टिवेशन के कितने टाइप हैं, 4 टाइप दिख रहे होंगे, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और वेक्सिलरी। तो यहाँ एक चीज़ देखो, वेलवेट में क्या है, जो आपकी पेटल्स या सेपल्स है एक दूसरे को जस्ट मार्जिन पे टच कर रही हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है, कोई ओवरलैपिंग नहीं है। ट्विस्टेड में आपका क्या है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर पैटर्न में आपका ओवरलैप करी, जैसे कि देखो जो ये वाली आपकी मान लीजिए आपकी पेटल है, ये अपने से अगले वाली पेटल को ओवरलैप करी, ये अपने से अगले वाली को ओवरलैप कर रही, ये अपने से अगली को ओवरलैप करी, यानी कि एक पर्टिकुलर पैटर्न में ये ओवरलैप कर रही है, ठीक है। तो ये वेलवेट हो गया ट्विस्टेड। अब इम्ब्रिकेट में क्या होता है, यह इम्ब्रिकेट में देखो एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है, ये यहाँ पे देखो आपका अपने से अगली वाली को ओवरलैप कर रही, ये अपने से अगली को ओवरलैप कर रही, पर जो ये वाली जो पेटल है ये किसी को भी ओवरलैप कर ही नहीं रही, यानी कि यहाँ पे कोई आपका पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है, ये हो जाएगा इम्ब्रिकेट। और लास्ट में आता है आपका वेक्सिलरी, ये आपका सबसे अलग है। तो आपका वेक्सिलरी में देखो भैया क्या है, वेक्सिलरी में क्या है, लार्जेस्ट पेटल ओवरलैप 2 लेटरल पेटल्स। देखो जो ये तुम्हारी क्या है, ये जो लार्जेस्ट पेटल है ये 2 लेटरल पेटल्स को ओवरलैप कर रही है, ठीक है, इतनी चीज ठीक है। उसके बाद है विच टर्न ओवरलैप द 2 स्मॉलेस्ट पेटल्स, और फिर ये आपकी 2 स्मॉलेस्ट पेटल्स को ओवरलैप करती है। अब यहाँ पे देखो एक छोटी सी चीज, एक तो यहाँ पे तुम्हें ना इनके एग्जाम्पल याद रखने। सबसे पहले तो मैं पहले तुम्हें एग्जाम्पल बताता हूँ और फिर बाकी जो भी चीज़ है वो बताता हूँ। देखो सबसे पहले है वेलवेट। वेलवेट मिलती तुम्हारी कैलोट्रोपिस में, किस में, कैलोट्रोपिस में। अब ट्विस्टेड मिलती है तुम्हारी चाइना रोज में, ठीक है। देन आपकी लेडी फिंगर में, उसके बाद तुम्हारी कॉटन में, ठीक है, वेलवेट, ट्विस्टेड। और उसके बाद है तुम्हारी इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट मिलती है तुम्हारी कैसिया और आपके गुलमोहर में, कासिया और गुलमोहर, ठीक है। एंड लास्ट में जो बचती है वो है आपकी वेक्सिलरी, ये मिलती है आपकी पी और आपकी बीन में, ठीक है। अब यहाँ पे एक दो चीज़ मैं बताऊंगा वो देख लेना आराम से क्या है। देखो जो आपकी जो सबसे ये जो ऊपर वाली एक सेकंड भाई, जो ये वाली पेटल है,
ठीक है। इसे हम बोलते हैं आपकी, क्या नाम देते हैं इसको, स्टैंडर्ड, ठीक है, या इसको बोलते हैं आपका वैक्सिलरी, स्टैंडर्ड या वैक्सिलरी, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपकी जो ये वाली है, इनको हम बोलते हैं आपका विंग्स, ठीक है, विंग्स, या इनको बोलते हैं आपका एल ए। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जो थर्ड जो तुम्हारी लास्ट बचती है, एक सेकेंड वही, जस्ट ए सेकेंड, कोई अलग सा कलर लेंगे, ये वाली, ये बच गई जो तुम्हारी, इसे हम बोलते हैं आपका कील, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटा सा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, वो मैं आपका क्लियर कर दूंगा बिल्कुल। वो कंफ्यूजन पता है क्या है? बच्चों को एंटीरियर पोस्टीरियर की फॉर्म में अगर स्टेटमेंट दे दी तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर स्टेटमेंट दे दी द स्टैंडर्ड इज प्रेजेंट एंटीरियरली, तो उनको एंटीरियर पोस्टीरियर का पता नहीं होगा, तो क्वेश्चन गलत होने के चांस है। देखो, जो आपका ये वाला रीजन होता है इसे पोस्टीरियर बोलते हैं, जहां पे आपकी वैक्सिलरी प्रेजेंट होती है, ये है आपका पोस्टीरियर वैक्सिलरी। और जहां पे आपकी कील प्रेजेंट होती है ये होता है आपका एंटीरियर, ठीक है, समझ गए? आई होप क्लियर हो गई होगी ये चीज। जहां पे तुम्हारा क्या प्रेजेंट है, वैक्सिलरी या स्टैंडर्ड प्रेजेंट है, वो पोस्टीरियर है, और जहां पे तुम्हारा कील प्रेजेंट है वो तुम्हारा एंटीरियर पार्ट है। तो इतनी चीजें तुम्हें क्लियर हो गई होंगी, एग्जाम्पल याद हो गए होंगे। नेक्स्ट चीज आती है भाई तुम्हारा एंड्रोशियम और गाइनोशियम। तो देखो भाई, जो एंड्रोशियम होता है, एंड्रोशियम यानी कि मेल जो पार्ट होता है उस वो आपका रिप्रेजेंट किया जाता है, स्टेमन्स आपका मेल पार्ट होते हैं, ठीक है। और जो गाइनोशियम होते हैं वो आपके कार्पल्स होते हैं, वो आपका फीमेल पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इतनी चीज़ आपको पता होगी। अब एनसीईआरटी में यहाँ पे कुछ एक कंडीशंस दे रखे हैं, वो एज इट इज़ आप लोगों को याद करनी है। तो यहीं पे मैं बता देता हूँ, जस्ट ए सेकेंड। अब वो क्या है वो देखो भाई, फर्स्ट इज जब आपकी स्टेमन्स अटैच होंगी पेटल्स के साथ, स्टेमन्स अटैच्ड टू पेटल्स, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं आपका एपीपेटलस, ठीक है। और ये कंडीशन देखने को मिलती कहीं कहाँ आपकी ब्रिंजल में, ठीक है। वहीं पे दूसरी कंडीशन हो सकती है आपकी स्टेमन्स अटैच्ड टू पेरियंथ, ठीक है। जब आपके स्टेमन्स पेरियंथ से अटैच्ड हो, अब ये पेरियंथ क्या होता है? पेरियंथ का मतलब होता है जब आपके कैलेक्स और कोरोला फ्यूज हो जाते हैं, मिल जाते हैं। पेरियंथ होता है आपका कैलेक्स प्लस कोरोला, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं आपका पेरियंथ। और कैलेक्स कोरोला कैसे होता है? आपके नॉन रिप्रोडक्टिव वर्ल होते हैं। और यहाँ पे इस कंडीशन को क्या बोलते हैं आपका, जब स्टेमन्स फ्यूज होती पेरियंथ के साथ, ये होता है आपका एपीफाइलस, ठीक है, एपीफाइलस। और ये किस में मिलता है आपका? ये मिलता है आपका लिली में। आई होप इतनी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब आपका जो एंड्रोशियम है, एंड्रोशियम के रिगार्डिंग आपकी कुछ एक चीज दे रखी है एनसीईआरटी में, वो आपको याद रखनी है। स्टेमन्स की कंडीशन हो सकती है अलग अलग। फर्स्ट इज हो सकती है आपकी मोनोएडल्फस, ठीक है। यानी कि जब आपका स्टेमन्स का सिर्फ एक ही गुच्छा प्रेजेंट हो, यानी कि एक क्लस्टर में वो प्रेजेंट होंगी, तो वो मोनोएडल्फस होती है। दूसरी कंडीशन हो सकती है डाईएडल्फस, ठीक है। और तीसरी कंडीशन हो सकती है आपकी पॉलीएडल्फस, ठीक है। तो अब इनके कहाँ कहाँ ये देखने को मिलती है ये हम देखते हैं, जस्ट ए सेकेंड। मोनोएडल्फस मिलती है आपकी चाइना रोज में, डाईएडल्फस आपकी पी में, और पॉलीएडल्फस आपकी सिट्रस में, ठीक है। ये भाई आपकी एनसीईआरटी की इंफॉर्मेशन थी जो एनसीईआरटी में दे रखी, ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद करनी है। नेक्स्ट है अब आपका गाइनोशियम के रिगार्डिंग। देखो, ये ओवरी स्टाइल स्टिग्मा, ये चीज़ आपको पता होगी, सुपीरियर इन्फीरियर भी। अब एनसीईआरटी में जो चीज़ दे रखी जो तुम्हें याद रखनी, एक आपकी एपोकार्पस कंडीशन कहाँ मिलती है? एपोकार्पस, ठीक है।
एपोकार्पस क्या होती है आपकी, यानी कि फ्री कार्पल्स, जो आपकी कार्पल्स होंगी वो फ्री होंगी, ठीक है। एक हो सकती है आपकी सिन कार्पस, सिन कार्पस, सिन कार्पस में होती है आपकी जो कार्पल्स होंगी वो क्या होंगी, फ्यूज्ड कार्पल, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, एपोकार्पस आपकी देखने को मिलती है रोज और लोटस में, रोज और लोटस। सिन कार्पस आपकी देखने को मिलती है मस्टर्ड और आपकी टोमेटो में, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखने। फिर वहीं पे एनसीईआरटी में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और दे रखी जो कि आपको याद रखनी, वो क्या है, वेरिंग लेंथ ऑफ फिलामेंट आपको कहाँ देखने को मिलती है, वेरिंग लेंथ ऑफ फिलामेंट, वेरिंग लेंथ ऑफ फिलामेंट कहाँ मिलती है आपको, ये मिलती है आपकी मस्टर्ड, ठीक है, जो कि आपकी ब्रेसिकेसी फैमिली होती है, ब्रेसिकेसी। एंड नेक्स्ट है आपका साल्विया, किसमें, साल्विया, ये है आपकी लेमिएसी फैमिली, ठीक है। तो एक सेकेंड भाई, मस्टर्ड में और तुम्हारी साल्विया में मिलती है आपकी वेरिंग लेंथ ऑफ फिलामेंट, ठीक है। देन ये था आपका एपोकार्पस कंडीशन, सिनकार्पस कंडीशन, यहीं पे थी आपकी मोनोएडल्फस, डाईएडल्फस, पॉलीएडल्फस, ठीक है। एंड यहाँ पे थी आपकी एपिपेटलस और एपीफाइलस कंडीशन। एग्जाम्पल इनके अच्छे से याद रख लेना, क्या चीज़ कहाँ मिलती है। फिर वहीं पे आपके गायनेशियम वाले पार्ट में ही आती है आपकी प्लेसेंटा की टाइप, यानी कि जो आपके ओव्यूल्स होते हैं वो आपके अलग अलग तरीके से अटैच हो सकते हैं। तो अब देखो, सबसे फर्स्ट टाइप है आपका एक्साइल प्लेसेंटेशन, दूसरा है मार्जिनल प्लेसेंटेशन, तीसरा है पेराइटल प्लेसेंटेशन, चौथा फ्री सेंटल, पांचवा है आपका बेसल प्लेसेंटेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे तुम्हें सबसे पहले एग्जाम्पल याद रखने, एग्जाम्पल मैं तुम्हें यही बता देता हूँ। जो मार्जिनल प्लेसेंटेशन है ये मिलती है तुम्हारी, एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड, थोड़ा सा इसका साइज इंक्रीज करना पड़ेगा। देखो, जो मार्जिनल प्लेसेंटेशन है ये मिलती है भाई तुम्हारी पी में, ठीक है। अरे एक सेकेंड, सॉरी, फर्स्ट आपकी एक्साइल दे रखी, तो मार्जिनल आपकी कहाँ मिलती है, आपकी पी में, तो मार्जिनल मिलती है आपकी पी में, ठीक है। देन ये दे रखी है आपकी एक्साइल, एक्साइल कहाँ मिलती है आपकी, एक्साइल मिलती है आपकी चाइना रोज में, ठीक है। देन आपकी लेमन में, और देन आपकी टोमेटो में। यहाँ पे क्या मिलती है आपकी एक्साइल प्लेसेंटेशन मिलती है। अब एक छोटी सी चीज़ क्या है यहाँ पे याद रखनी, जो एक्साइल प्लेसेंटेशन में आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ होती है आपकी मल्टीलोक्यूलर ओवरी, क्या है, मल्टी लोक्यूलर ओवरी। यानी कि देखो इसका कहने का क्या मतलब है, जो आपकी ओवरी आपको दिख रही होगी अलग अलग डिविजन्स में डिवाइडेड है ना, एक डिवीजन ये होगी, एक डिवीजन ये होगी, एक डिवीजन ये होगी, ये डिविजन्स को ही लोक्यूल बोलते हैं। तो यानी कि यहाँ पे मल्टीपल लोक्यूल्स आपको देखने को मिलते हैं, ये आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। तो मल्टीलोक्यूलर ओवरी किस में मिलती है, एक्साइल प्लेसेंटेशन में। एग्जाम्पल है चाइना रोज, लेमन, टोमेटो। मार्जिनल मिलती है आपकी पी में। फिर आ जाती है भैया आपकी पेराइटल। अब पेराइटल वाले में देखो क्या सिस्टम है, पेराइटल के सबसे पहले एग्जाम्पल देखो, पेराइटल मिलती है आपकी मस्टर्ड आर्जिमोन में। भाई मैंने एक ट्रिक सी बनाई थी, मतलब उस ट्रिक से मेरे को आज तक याद है, प्रीटा मस्ट आर्ग्यू आर्जिमोन, प्रीटा मस्ट आर्ग्यू यानी कि प्रीता से तो आपका पेराइटल, मस्ट से मस्टर्ड, आर्ग्यू से आर्जिमोन, ठीक है। एंड एक्सिल वाले की थी भाई एक्सिस ऑफ चाइनीज लेमन टोमेटो, एक्सिस ऑफ चाइनीज लेमन टोमेटो, एक्सिस से एक्साइल, चाइनीज से चाइना रोज, लेमन से लेमन, टोमेटो से टोमेटो, ठीक है। अब देखो जो आपकी पेराइटल वाली कंडीशन में यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ मिलता है आपको रेपलम, या जिसे बोलते हैं आपका फोल्स सेप्टम। रेपलम या फोल्स सेप्टम आपका कहाँ मिलता है, आपकी पेराइटल प्लेसेंटेशन में देखने को मिलता है।
और फैमिली कौन सी है, ये आपकी मस्टर्ड है, तो आपकी ऑब्वियसली फैमिली हो जाएगी आपकी ब्रेसिकेसी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो आपका रेपलम है वो कौन सी फैमिली में मिलता है, तो ब्रेसिकेसी। ठीक है, तो ब्रेसिकेसी फैमिली में मिलता है। एग्जाम्पल है आपका मस्टर्ड आर्जिमोन। देन नेक्स्ट आ जाता है भैया आपका यहीं पे, वो है क्या, ये है फ्री सेंट्रल। जो आपकी फ्री सेंट्रल है ये मिलती है आपकी डाइएंथस प्राइमरोज में। डाइएंथस और प्राइमरोज, प्राइम रोज। यहां पे क्या होता है आपका सेप्टा एब्सेंट। याद रखना यहां पे सेप्टम एब्सेंट होता है, सेप्टा एब्सेंट। लास्ट बच जाती है आपकी यह है बेसल प्लेसेंटेशन। तो बेसल प्लेसेंटेशन मिलती है आपकी सनफ्लावर और आपके मैरीगोल्ड में। ठीक है, सनफ्लावर मैरीगोल्ड में बेसल प्लेसेंटेशन मिलती है। यहां पे क्या होता है आपका सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट होता है। क्या है, सिंगल ओव्यूल। ठीक है, आई होप इतनी चीजें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। अब ये टेबल आप खुद देख सकते हैं। अब भाई आपके ये मान लो आपका 70% चैप्टर पूरा हो चुका है। अब फ्रूट पे आ जाते हैं। फ्रूट आपका क्या होता है भाई, राइपन्ड ओवरी, एक सेकंड, फ्रूट होता है आपका राइपन्ड ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब इसमें देखो फ्रूट में आपका एक तो जो आपकी एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी में दो फ्रूट दे रखे, एक तो मैंगो और एक कोकोनट। अब इन मैंगो और कोकोनट के दोनों के कुछ खास फीचर है। क्या क्या है यहां मैं आपको बताता हूं। मैंगो प्लस कोकोनट, जो इनके कॉमन फीचर है पहले तो मैं तुम्हें वो बता देता हूं, फिर अलग अलग जो डिफरेंस है वो देखते हैं। एक तो दोनों में कैसी है, मोनोकार्पलरी कंडीशन है। मोनोकार्पलरी, मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरीज। ठीक है, दोनों में मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरीज है। दूसरा इनमें क्या है, ये दोनों आपके ड्रूप है। ड्रूप आपका भाई एक फ्रूट का टाइप होता है। तीसरा ये आपके कैसे सिंगल सीडेड है, दोनों दोनों कैसे है, सिंगल सीडेड है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज देखो जो मैं आपको बताने वाला हूं वो देखो। जो आपका मैंगो होता है, मीजोकार्प के रिगार्डिंग में दोनों में खास फीचर है। देखो मीजोकार्प आपकी मैंगो में कैसी होती है, मीजोकार्प एडिबल होती है। ठीक है, वहीं पे आपका जो कोकोनट है, कोकोनट में जो आपकी मीजोकार्प होती है वो फाइब्रस होती है। ठीक है, एडिबल मीजोकार्प बात किसकी हो रही है ये ध्यान रखना, मीजोकार्प के रिगार्डिंग में यहाँ पे आपकी दी गई है, तो ये याद रख लेना। मैंगो की मीजोकार्प एडिबल है, कोकोनट की मीजोकार्प आपकी फाइब्रस है। ठीक है, अब देखो भाई बाकी क्या क्या चीज़ गिवन है, अब वो देख लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी, तो थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, बाकी चीज़ आप खुद देख लेना। ट्रू फ्रूट क्या होते हैं, जो डेवलप करते हैं फ्रॉम ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जो सिर्फ आपके ओवरी से डेवलप होते हैं वो ट्रू फ्रूट होते हैं। देखो पेरिकार्प क्या होती है, देखो कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनमें आपकी जो आउटर कवरिंग होती है, जो वॉल होती है वो कैसी हो जाती है, डिफ्रेंशिएट हो जाती है। एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प, 3 लेयर्स में। ठीक है, तो उनको हम फ्लैशी फ्रूट बोलते हैं। तो ट्रू फ्रूट आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल है टोमेटो, ब्रिंजल और मैंगो। देन इनको क्या बोलते हैं आपका यूकार्प यानी कि ट्रू फ्रूट। नेक्स्ट है भाई तुम्हारा फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट क्या होते हैं, जो आपका फ्रूट डेवलप होगा ना वो ओवरी के अलावा जो पार्ट होंगे उनसे भी डेवलप होगा। डेवलप्स फ्रॉम ओवरी प्लस अदर पार्ट, फ्लोरल पार्ट जैसे थैलेमस, रिसेप्टेकल और पेरियम। अब नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्या है आपका पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। ये कौन से होते हैं, जो बिना फर्टिलाइजेशन के। तो यहाँ पे एग्जांपल देखो, आपके फॉल्स फ्रूट के एग्जांपल थे एप्पल, पियर, स्ट्रॉबेरी और काजू। ठीक है, तो अच्छे से याद रखना आपके फॉल्स फ्रूट के एग्जांपल। देन आपके पार्थिनोकार्पिक फ्रूट के बनाना और आपका ऑरेंज। नेक्स्ट ये भाई अब खुद देख लेना, ज़्यादा टाइप बहुत ज़्यादा डिटेल में मत जाना, बस सिंपल याद रख लेना। हो सके तो सिंपल एक आधा, जैसे एग्रीगेट फ्रूट का एग्जांपल याद रख लेना, स्ट्रॉबेरी आपका रोज़,
मल्टीपल का याद रख लेना, जैसे आपका पाइनएप्पल, जैक फ्रूट, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, ये मत देखना, बिल्कुल मत याद करना, ठीक है। देन आपकी ये लेयर्स के बारे में बता रखा है। जो आपकी पेरिकार्प होती है वो आपकी फ्लैशी फ्रूट्स में डिफ्रेंशिएट हो जाती है आपकी 3 लेयर्स में, एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प। देन इसके बाद आपकी क्विक रिवीजन टेबल दे रखी है एक। अच्छा, यहीं पे एक और टाइप होता है फ्रूट्स का, जिन्हें हम बोलते हैं आपका जियोकार्पिक फ्रूट, यानी कि वो फ्रूट जो आपके धरती के अंडरग्राउंड में प्रोड्यूस होते हैं और राइपन्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपका पीनट, ठीक है, तो ये याद रखना। देन नेक्स्ट आ जाता है आपका ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट, ये हम देख चुके हैं। ये अब आपके वही स्ट्रक्चर आ गए आपके सीड के। जो आपका फर्स्ट जो डायग्राम है ये है आपका डाइकोट सीड, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीज़ दे रखी है वो देखो। सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ देखो, सबसे पहले देखो एक स्ट्रक्चर दे रखा आपका माइक्रोपाइल। तो माइक्रोपाइल क्या होता है? इट इज़ अ ओपनिंग इन द सीड कोट दैट अलाउज वाटर एब्जॉर्प्शन ड्यूरिंग जर्मिनेशन, ठीक है। तो ये मैं लिख देता हूँ, इट इज ओपनिंग in the seed coat, it is opening in the seed coat that allows absorption, that allows water absorption, that allows water absorption during germination, during germination, ठीक है। ये हो गया आपका माइक्रोपाइल के बारे में, जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी ऐसा चीज़ में कुछ नहीं है, प्लूम्यूल रेडिकल में शुरू में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फिर यहीं पे आ जाता है आपका मोनोकोट सीड। तो मोनोकोट सीड के बारे में देखते हुए क्या क्या चीज़ दे रखी। तो मोनोकोट सीड के बारे में कुछ एक चीज़ है यहाँ पे, वो मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले देखो एक कोलियोप्टाइल दे रखा है, कोलियोराइजा, रेडिकल। अब इनके बीच में ना क्वेश्चन हो सकता है आपको क्या है, रेडिकल का आपको पता है, प्लूम्यूल का आपको पता है। प्लूम्यूल से तो आपका शूट सिस्टम बनेगा, रेडिकल से आपका रूट सिस्टम बनेगा। अब इन दोनों की यहाँ पे क्या है, आपकी प्रोटेक्टिव कवरिंग्स प्रेजेंट होती है। अब कौन सी कवरिंग किसकी, वो याद रखनी। देखो रेडिकल वाले में क्या आ रहा है, आर आ रहा है, ये याद रखना, आर से रेडिकल, आर से कोलियोराइजा में आर आ रहा है। तो रेडिकल की जो कवरिंग है प्रोटेक्टिव वो है कोलियोराइजा, और प्लूम्यूल की जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है वो है आपकी कोलियोप्टाइल। तो इतना याद रख लेना। फिर यहाँ पे स्क्यूटेलम है, ठीक है। तो अब एक चीज़ देखो यहीं पे, जो आपकी क्या है, एल्यूरोन लेयर यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। क्या है, एल्यूरोन लेयर। जो ये वाली जो लेयर दिख रही होगी आपको, क्या है, एल्यूरोन लेयर। यहाँ पे लिखने का एक मेरा मकसद है, यहाँ मैंने क्यों लिखा, एक चीज़ यहाँ पे मैं बताऊंगा, कंपैरेटिवली चीज़ें अच्छे से याद रहती है। आप लोगों को पता होगा जो आपका एंडोस्पर्म वो कैसा होता है, 3N यानी कि ट्रिप्लोइड होता है। और जो आपकी एल्यूरोन लेयर है वो भी आपकी ट्रिप्लोइड स्ट्रक्चर होती है। तो ये अच्छे से आपको बिल्कुल याद रखना है। एल्यूरोन लेयर वैसे है क्या, जस्ट ए सेकंड मैं आपको बताता हूँ। एक सेकंड, कलर चूज करते हैं कोई और इससे। तो एल्यूरोन लेयर आपकी क्या है, आउटर कवरिंग है किसकी, एंडोस्पर्म की, ठीक है। आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म, आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म, ठीक है। ये क्या करती है, सेपरेट करती है आपके एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो को। सेपरेट एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो, इन दोनों को ये सेपरेट करती है आपकी एल्यूरोन लेयर। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब इसमें आपका और क्या बचता है वो देखते हैं, जस्ट ए सेकेंड। इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये आपके पार्ट्स बचते हैं वही। सीड कोट की जो लेयर्स होती है आपकी, आउटर कवरिंग आपकी टेस्ट, एक सेकेंड, एक है टेस्टा, एक है टेगमेन। देखो जो आउटर कवरिंग होती है वो होती है आपकी टेस्टा। टेस्टा क्या है, टेस्टा है आउटर कवरिंग सीड कोट में, और टेगमेन क्या है आपकी इनर कवरिंग। तो इतना आपको याद रखना है। देन एम्ब्रियो में रेडिकल, प्लूम्यूल, कोटिलेडन्स मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें ऐसा सच कुछ है नहीं, ठीक है। एंडोस्पर्म आपका फूड स्टोरेज, ये आपको पता होगा। नेक्स्ट आपका ये चीज़ भी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, डाइकोट और मोनोकोट सीड का स्ट्रक्चर। ये आपका डाइकोट का था, ये आपका मोनोकोट का। अब आ जाते हैं आपके टाइप्स। ये चीज़ आप खुद स्टडी कर सकते हो भाई, इसमें सच कुछ नहीं है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, जो एंडोस्पर्म वाला पार्ट है।
तो यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी ना कुछ एग्जांपल्स मेंशन करती है और वो एग्जांपल बहुत ही निहायती इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। देखो भाई एंडोस्पर्मिक सीड्स के देखो सबसे, एक सेकंड भाई थोड़ा सा टिप को थोड़ा सा पतला करते हैं, जस्ट ए सेकंड। फर्स्ट है आपका एंडोस्पर्मिक। यहाँ पे डायरेक्टली आप लोगों को एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। एग्जाम्पल क्या क्या आपके, कैस्टर, मेज, ठीक है, उसके अलावा है वीट, ठीक है। क्रक्स में बोले तो जो आपके एंडोस्पर्मिक सीड्स हैं वो कौन से यूजुअली, वो है आपके मोनोकोट्स, ठीक है। मोनोकोट्स आपके कैसे हैं, आपके एंडोस्पर्मिक हैं। नेक्स्ट यहीं पे टाइप आता है आपका एक और, वो है आपके नॉन एंडोस्पर्मिक। यहीं पे ना एक छोटी सी एक्सेप्शन भी है, तो एक्सेप्शन भी मैं आपको बताऊंगा। नॉन एंडोस्पर्मिक में आपका एग्जाम्पल है पी, बीन और आपका ग्राम, ठीक है। ये तीनों आपके कैसे हैं, जस्ट ए सेकेंड वी विल सिलेक्ट सम गुड कलर। नॉन एंडोस्पर्मिक में आपके पी है, बीन है और आपका ग्राम है। यहीं पे एक और एग्जाम्पल है, वो है आपके ऑर्किड्स। तो यहाँ पे अब गड़बड़ कहाँ होती है, ऑर्किड्स में होती है। ऑर्किड्स आपके मोनोकोट हैं, भले ही ये मोनोकोट है बट ये नॉन एंडोस्पर्मिक है, ठीक है। क्या बताया था मैंने, मोस्टली मोनोकोट्स आपके कैसे हैं, एंडोस्पर्मिक है। ऑर्किड एक ऐसा एग्जाम्पल है जो मोनोकोट होते हुए भी आपका कैसा है, नॉन एंडोस्पर्मिक है। बाकी जो आपके ये तीनों हैं ये कैसे हैं आपके, ये तीनों आपके डाइकोट, ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शन था जो कि आपको पता होना चाहिए। नाउ वी विल बी हेडिंग टूवर्ड्स फैमिलीज। अब फैमिलीज में देखो भाई, तो एक बार फैमिलीज में अच्छे से और बिल्कुल ध्यान से देखना। वैसे तो आपकी जो फैमिलीज हैं कंटेंट आपके पास होगा, बट यहाँ पे जो मैं चीज़ बताऊंगा ना वो तुम्हें एक कंसाइज टाइप में बताने वाला हूँ, वो देखना सिर्फ। तो देखो सबसे पहले फैमिलीज से शुरू करते हैं, कलर ब्लैक लेते हैं। तो मेनली हमारा फोकस किन पे, 4 फैमिलीज पे, ठीक है। फर्स्ट हो जाएगी आपकी, एक सेकेंड, फेबिएसी, ठीक है, फेबिएसी। देन इसकी ट्रिक मैंने इस तरह से याद, देखो भाई पता है चीज़ों को सीक्वेंस में याद करने का फ़ायदा होता है, तो मैंने इसकी ट्रिक बना रखी चारों फैमिलीज की। एफ बी सह लेंगे, यानी कि एफ से फेबिएसी, बी से ब्रेसिकेसी। तो दूसरी आपकी ब्रेसिकेसी, एनसीईआरटी में ब्रेसिकेसी गिवन नहीं है बट एग्जांपल्स हैं, तो इसलिए ट्रिक में मैंने याद कर रखी। फेबिएसी को एफ बी एस एल यानी कि सह लेंगे, एफ बी को भी सह लेंगे, सोलेनेसी। एंड लास्ट है आपकी लिलियसी, ठीक है। ब्रेसिकेसी एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, मैं क्लियर कट बता देता हूं। तो अब देखो एक चीज यहाँ पे, जो आपकी फेबिएसी है, फेबिएसी में मेनली आपके क्या आते हैं, लेग्यूम्स, ठीक है। ब्रेसिकेसी में मेनली आपके हैं फ्लावरिंग प्लांट्स, क्या है, फ्लावरिंग प्लांट्स है। सोलेनेसी में मेनली आपके क्या है, पोटैटो फैमिली है, सोलेनेसी है आपकी पोटैटो फैमिली, ठीक है। और लिलियसी है आपकी मोनोकोट्स, क्या है, मोनोकोट्स, ठीक है। अच्छा यहीं पे एक छोटी सी चीज़ और मैं यहाँ ऐड करूँगा, जो आपकी नई एनसीईआरटी उसमें भाई कुछ फैमिलीज ऐड की गई हैं, तो उनके बारे में ब्रीफ इन्फो याद रख लेना सिर्फ। एक है मालवेसी, एक है आपकी एस्टरेसी, ठीक है, और एक है आपकी पोएसी। इनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ हम सिर्फ देखेंगे। तो मालवेसी कैसी है, डाइकोट है। एस्ट्रेसी कैसी है, डाइकोट है। पोएसी कैसी है, मोनोकोट है। तो एक चीज़ याद रखना, इतने सारे एग्जाम्पल्स में से सिर्फ आपकी लिलियसी और आपकी पोएसी ये 2 ही मोनोकोट हैं, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पे नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊंगा, जो आपके लेग्यूम्स हैं, आपको फेबिएसी में जो आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं वो क्या क्या है, वो देखो भाई। मेजर फोकस 4 पे ही रहेगा। फेबिएसी में एक एग्जाम्पल याद रखना पाइसम का, पाइसम सेटाइवम, ठीक है, जिसे हम आपका पी बोलते हैं, ठीक है।
इतना याद रख सकते हो। देन ब्रेसिकेसी में याद रखना है मस्टर्ड। उसके बाद सोलेनेसी में आपको सोलेनम निग्रम, सोलेनम निग्रम, ठीक है, जो कि आपका क्या है, मकोई। एनसीईआरटी में ये नाम गिवन है, मकोई। लिलियसी में है आपका एलियम सेपा, जिसे आपका क्या बोलते हैं, ओनियन। एलियम सेपा है आपका ओनियन। तो ये 4 एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद रखने हैं। अब देखो एक चीज मैं इंपॉर्टेंट बताऊं, जब हम लोग क्या लिखते हैं, जब भी हम लोग आपका फ्लोरल फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है, तो फ्लोरल फॉर्मूला में लास्ट चीज आता है आपका गाइनोशियम, ठीक है। तो यहां पे एक चीज याद रखना, इन 4 के केस में लास्ट में क्या आता है, गाइनोशियम, जी जी जी। तो डिफ्रेंशिएट कैसे करना है, फेबियसी फर्स्ट नंबर पे आ रही तो लास्ट में आपका G1 मिलेगा आपका फेबियसी के केस में। ब्रेसिकेसी के केस में G2 मिलेगा। सोलेनेसी के केस में भी G2 मिलेगा। बट इनके केस में एक छोटा सा डिफरेंस होता है ब्रेसिकेसी और सोलेनेसी में। भले ही दोनों का G2 है, जो आपकी ब्रेसिकेसी का एंड्रोशियम होता है वो होता है 2+4, ठीक है, और सोलेनेसी का जो एंड्रोशियम होता है वो होता है 5। यह डिफरेंस मिलेगा। तो पहली चीज तो इतना डिटेल में जाएंगे नहीं कि यहां से क्वेश्चन आए, बट आ भी जाए तो ब्रेसिकेसी और सोलेनेसी का गाइनोशियम 2 होता है आपका, ठीक है। और जो आपकी क्या लिलियसी है, इसमें आपका G3 होता है। अब ब्रेसिकेसी और सोलेनेसी में डिफरेंस कहाँ आता है, आपका एंड्रोशियम में डिफरेंस आता है। ब्रेसिकेसी का एंड्रोशियम 2+4 है, सोलेनेसी का एंड्रोशियम 5 है। किस तरह से याद रख सकते हो, एस की जो शेप होती है, एस और 5 शेप दोनों की एक जैसी होती है, तो इससे भी याद रख सकते हो 5 आपका सोलेनेसी के केस में होगा। अब यहीं पे एक छोटी सी चीज और है जो आप लोगों को याद रखनी है, वो क्या है, देखो एक सेकंड भाई। जो आपकी फेबियसी है आपकी, ठीक है, और ब्रेसिकेसी है, फेबियसी और ब्रेसिकेसी दोनों कैसी हैं आपकी, ये है नॉन एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक, ठीक है। और जो आपकी सोलेनेसी है और जो लिलियसी है, ये है आपकी एंडोस्पर्मिक, ठीक है। तो इतनी चीज तुम्हें अच्छे से याद रखनी है। अब यहीं पे एक चीज देखो, एक बार तुम्हें एग्जाम्पल्स बताने से पहले ना मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज और बताऊंगा। इसको इरेज तो नहीं करते हैं भाई, लिखा है तो तुम्हारे काम आएगा। जस्ट ए सेकंड, चलो कोई नहीं, पहले एक बार ना एग्जाम्पल ही बता देता हूं मैं तुम्हें। तो सबसे पहले एग्जाम्पल देखो एक बार। एग्जाम्पल से पहले मैं तुम्हें एक बार ना सारी चीजें कंपैरेटिवली बताऊंगा, ठीक है। तो वो कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल तो बाद में होते रहेंगे। एक बार देखो, सबसे फर्स्ट हमारी कौन सी फैमिली है, ट्रिक्थिफ, FB से लेंगे तो फेबियसी, देन ब्रेसिकेसी, ठीक है, देन आपकी है सोलेनेसी, ठीक है, एंड इसके बाद है लिलियसी। अब यहां पे हम सारी चीजें कंपैरेटिवली देखेंगे ताकि आपका कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, और थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो तो वो हम निकाल देंगे अच्छे से, ठीक है। तो देखो भाई एक सेकंड, तो सबसे फर्स्ट फीचर हम लेंगे आपका इनफ्लोरेसेंस। तो कलरफुल करते थोड़ा सा ताकि अच्छा लगे। इनफ्लोरेसेंस फर्स्ट क्राइटेरिया हमारा होगा इनफ्लोरेसेंस। फेबियसी में और ब्रेसिकेसी में दोनों में है इनफ्लोरेसेंस रेसिमोज। क्या है, रेसिमोज। अगर तुम ना चारों को एक सीरीज में याद रख लोगे, FBSL, FB को सह लेंगे तो कंपैरेटिवली बहुत चीजें आसान हो जाएंगी याद रखनी, ठीक है। देन साइमोज, क्योंकि चीजें इनमें कॉमन सी है। फेबियसी ब्रेसिकेसी में इनफ्लोरेसेंस है रेसिमोज, सोलेनेसी लिलियसी में साइमोज। नेक्स्ट क्राइटेरिया देखो भाई तुम्हारा, नेक्स्ट आ जाता है तुम्हारा जो तुम्हारा फ्लावर है वो कैसा है, सिमेट्री। क्या है, सिमेट्री। जो तुम्हारे फेबियसी है इट इज जाइगोमोर्फिक, पूरा नहीं लिख रहा भाई, या पूरा लिख देता हूं, जाइगोमोर्फिक है, ये भी तुम्हारी जाइगोमोर्फिक है, ठीक है।
और जो तुम्हारी सोलेनेसी और लिलियसी है ये है तुम्हारी एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक, दिस इज ऑल्सो एक्टिनो। ठीक है, तो आई होप इतनी चीज आपको याद हो गई होगी। नेक्स्ट क्राइटेरिया आता है आपका, एक सेकंड भाई, प्लेसेंटेशन का। प्लेसेंटेशन, तो प्लेसेंटेशन देखो, फेबियसी है आपकी मार्जिनल, ठीक है, और ये है आपकी ब्रेसिकेसी पेराइटल, ठीक है, और ये है आपकी एक्साइल। एक्साइल देखो कुछ इस तरह से भी याद रख सकते हो, ट्रिक हमने बनाई थी प्लेसेंटेशन में। प्रीता मस्ट आर्ग्यू, मस्टर्ड आ रहा था, ब्रेसिकेसी फैमिली से है तो मार्जिनल होगा। तो इस तरह से थोड़ा सा ना चीज़ों को अगर तुम कोरिलेट कर पाओगे ना तो अच्छे से तुम याद रख सकते हो उनको। ठीक है, एक दो क्राइटेरिया और रहते हैं भाई, उनको और देख लेते हैं आपका। नेक्स्ट जो फीचर है वो देखो भाई, आपका प्लेसेंटेशन के बाद है आपका एस्टिवेशन। अब एस्टिवेशन में क्या क्या आता है, जो आपकी फेबियसी की है वैक्सिलरी, ठीक है, देन आपकी सोलेनेसी और लिलियसी में है आपकी वेलवेट, ठीक है, और ये भी आपकी वेलवेट है। देन इसके बाद एंडोस्पर्मिक वाला हम ऑलरेडी देख चुके हैं, बट कोई नहीं, एक सेकंड लगेगी, दोबारा देख लेते हैं एंडोस्पर्म के बारे में। ठीक है, ये आपका नॉन एंडोस्पर्मिक है, ये भी आपकी नॉन एंडोस्पर्मिक है, लास्ट की दो आपकी एंडोस्पर्मिक। इस तरह से अगर कंपैरेटिव चीजें याद रख लोगे ना बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा, फिर यहीं पे एक चीज और आती है भाई, चलो कोई नहीं, यहां मैं आपको बताता हूं। टेबल्स को भाई अपने हिसाब से तुम अरेंज कर लेना, ठीक है, मैं इसी टेबल में आपको बताऊंगा कुछ स्पेशल फीचर्स आपके। देखो अब बात करेंगे, हमारा नेक्स्ट जो फीचर होगा एंड्रोशियम। ठीक है, एंड्रोशियम में देखो भाई, पहली चीज आपकी क्या है, जो आपकी फेबियसी थी, फेबियसी में ये आपका 10 के मल्टीपल में मिलेंगे। ब्रेसिकेसी का हमें देखना नहीं, सोलेनेसी में S और 5 एक जैसे होते हैं, 5 के मल्टीपल में मिलेंगे। लिलियसी में ये 6 के मल्टीपल में मिलेंगे। ठीक है, अब यहां पे देखो फेबियसी में कैसी कंडीशन होगी, डाई एडल्फस। देखो डाई एडल्फस कंडीशन हमने पी में देखी थी, पी आपकी फेबियसी है, लेग्यूम है, ये कोरिलेट करते चलना। ठीक है, डाई एडल्फस और डाई थीकस कंडीशन, डाई थीकस। ठीक है, सोलेनेसी में आपका ब्रेसिकेसी का हमें देखना नहीं, सोलेनेसी में आपका क्या गिवन है, एपीपेटलस। ठीक है, और यहां पे लिलियसी में मिलेंगे आपके 3+3। ठीक है, तो ये इतनी चीज आई होप आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट जो चीज है वो देखो, अब आपकी नेक्स्ट चीज है आपकी गाइनोशियम। क्या है, जस्ट ए सेकेंड, नेक्स्ट है वही आपका गाइनोशियम। तो गाइनोशियम में देखो, गाइनोशियम में जो आपको कंडीशन मिल रही है वो है आपकी, पहले क्या है, फेबियसी में है मोनोकार्पलरी, मोनोकार्पलरी और यूनिलोक्यूलर, यूनिलोक्यूलर। ठीक है, ब्रेसिकेसी का हमने देखना नहीं। अब सोलेनेसी में है आपका बाई कार्पलरी एंड आपका बाइलोक्यूलर। जब तुम इन चीज़ों को कंपैरेटिवली देखोगे ना तुम्हें बहुत आसान लगेंगी ये चीज़ें। ठीक है, वैसे फैमिलीज में बहुत कन्फ्यूजन रहता है, ट्राई कार्पलरी और ट्राई लोक्यूलर। ठीक है, आई होप ये इतनी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी और आप याद कर लेंगे। अब देखो भाई एग्जाम्पल्स में बताता हूँ। फेबियसी, तो फेबियसी में एक छोटी सी मैंने ट्रिक बना रखी, मे भी आपके लिए काम की साबित हो। प्योर इंडियन फैमिलीज, प्योर इंडियन फैमिलीज, लूसी, लूसी ईट्स 3 समोसा। ठीक है, तो अब इनसे एग्जाम्पल याद करनी है तुम्हें। प्योर इंडियन फैमिलीज लूसी ईट्स 3 समोसा। लूसी, जो इंडियन फैमिलीज में डॉग्स होते हैं उनका नाम रखते हैं ऐसे, लूसी वूसी। ठीक है, तो प्योर से पल्सिस, इंडियन से इंडिगोफेरा
डायरेक्ट पता है, वैसे तुम्हारे क्वेश्चन एग्जाम्पल के ही फॉर्म में मिलेंगे। ये एग्जाम्पल किस फैमिली का, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं मिलेंगे। फैमिली से फेबिएसी, ठीक है। ल्यू से आपका ल्यूपिन, से स्वीट पी, ठीक है। ईट्स 3 से तुम्हारा 3 से ट्राइफोलियम, ठीक है। सा से तुम्हारा सिसबानिया, मो से तुम्हारा मुलेठी, और सा से तुम्हारा सनहेम। ये तुम्हारे वही एग्जाम्पल है और ये तुम्हारी फैमिली है फेबिएसी, ठीक है। तो इसको याद रख लेना, फीचर जितने भी वो मैं सारे आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट है तुम्हारी सोलेनेसी। अब सोलेनेसी में देखो, सोलेनेसी की ट्रिक है वही तुम्हारा, सोलन का आशीष आलू बैंगन टमाटर मिर्च की सब्जी खाकर टोबैको पीता है, जिससे उसके पेट में या बेली में उसके दर्द हो जाता है, ठीक है। ऐसी सी ट्रिक है कुछ। क्या, सोलन का आशीष, ठीक है, क्या करता है, आलू थोड़ा सा गलत हो गया, आलू बैंगन, ठीक है, आपकी टमाटर टोमेटो, आलू बैंगन टमाटर चिली, ठीक है, इनकी क्या करता है, सब्जी खाता है वो। उसके सब्जी खाने के बाद वो क्या करता है, बीड़ी पी लेता है, बीड़ी सिगरेट टोबैको ले लेता है, टोबैको, जिसकी वजह से उसके पेट में या उसकी बेली में दर्द हो जाता है, ठीक है। अब देखो, सोलन से सोलेनेसी, ठीक है, आशीष से अश्वगंधा, ठीक है। ये आपके किसके सारे सोलेनेसी के पोटैटो फैमिली के एग्जाम्पल है, ठीक है। टोबैको से आपका टोबैको हो जाएगा डायरेक्ट, पेट बेली से आपका पेट्यूनिया, और बेली से तुम्हारा बेलाडोना, ठीक है, बेलाडोना। ये एग्जाम्पल इस तरह से हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका लिलिएसी। क्या रह गई, लिलिएसी रह गई भाई। लिलिएसी की ट्रिक है, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा और बेटर करते हैं, जस्ट ए सेकेंड। जैसे कि कॉलेज की लिली के लिप्स एलोवेरा लगाने से ग्लो करते हैं। एलोवेरा अप्लाई करने से ग्लो करते हैं, ठीक है भाई। कॉलेज में एक लिली नाम की लड़की है, ठीक है, क्या है, कॉलेज से आपका हो जाएगा कोलचीसी, ठीक है। लिली से आपका ट्यूलिप, ठीक है, लिलिएसी हो जाएगा, अरे लिलिएसी फैमिली है ना, तो लिली से लिलिएसी, ठीक है। और लिप से हो जाएगा लिप से ट्यूलिप, ठीक है। एलोवेरा से एलोवेरा, अप्लाई से हो जाएगा तुम्हारा, अप्लाई से क्या हो जाएगा, एस्पेरागस, और ग्लो से हो जाएगा तुम्हारा ग्लोरियोसा, ठीक है। तो इस तरह से तुम इन फैमिलीज के एग्जाम्पल्स को याद कर सकते हो। एंड गाइस, इसी के साथ हमारा जो चैप्टर हो गया वो कंप्लीट हो गया। देखो भाई, अगर तुम्हें ये काम का लगे, एक तो तुम्हें मैं पहले ही थैंक्स फॉर वॉचिंग मी केयरफुली, तो एक तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि एक लेक्चर को बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, पहले PDF कंपाइल करो, चलो वो सब तो छोड़ो। अगर तुम्हें लेक्चर में कुछ भी हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स में अपने ग्रुप में इसको शेयर ज़रूर कर देना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी केयरफुल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वन।